यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को क्या बताता हूँ कि हायर लो ब्रेक होने से इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होएगा? जैसे ये मान के चलिए एक पुल बैक गया था, ठीक है, रिट्रेसमेंट था मनोरंजन जी सिंह जी, और हाँ जब सर। इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक कर देगा ना तो स्ट्रक्चर फिर डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट? बट एज ऑफ सर नाउ द मार्केट इज नॉट इन एन अप ट्रेंड, ठीक है, हम बाय के लिए प्लान अभी नहीं कर सकते। और डाउन ट्रेंड अगर आप मुझे पूछोगे क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, बट डाउन साइड ज्यादा मतलब ज्यादा चांसेस है, राइट? और ऐसे सिचुएशंस पे मैंने क्या बताया था कि सिंह जी कि हम थोड़ा फंडामेंटल्स का भी देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या दिखाता है। और अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे, यूएसडी कुछ दिनों से जो है बहुत ही स्ट्रांग है यूएसडी, राइट? यूएसडी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और अगर हाँ आप देख रहे हो सभी पेयर्स जो है, यूएसडी के सभी पेयर्स जो है वो गिर रहे हैं, करेक्ट? यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यस जो सर। भी आप पेयर्स देखो सभी गिर रहे हैं, राइट? तो सिंस फंडामेंटल्स इज आल्सो बुलिश, मतलब आई वुड से यूएसडी इज बुलिश, तो वो बियरिश है, तो सेल साइड प्लान करना ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है? तो सेल यस सर। कहाँ से हम प्लान कर सकते हैं अगर आप देखोगे गाइस? एक तो है अपना ये वीकली जोन भी है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका कौन से तारीख का है ये? मुझे यहाँ पे तारीख 15 नहीं तारीख का दिखाई दे शायद। रही। ये फ्राइडे की, 25 तारीख। फ्राइडे, फ्राइडे का भी सर। लो भी है और वीकली जोन भी है, करेक्ट? तो एक तो ये जोन है जहां से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेड आइडियाज। और दूसरा जोन अगर आपने देखा होगा, मैं कल के लो को भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है? तो आज का ट्रेड आइडिया क्या रहेगा कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करे, इस जोन को टैप करे, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन, फिर एक सेल साइड प्लान करेंगे। और नहीं तो मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे को अगर ब्रेक करेगा, पुल बैक, फिर यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है? ठीक ये सर। दोनों ट्रेड आइडियाज है जो आज हम देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है? कल अगर आप देखोगे, कल हम लोगों ने बाई लिया था गाइस। सर हमारा और एक जोन है ना, जो हमारा जो प्रीवियस जो हायर लो था सर, वो जोन है के ना। सॉरी, हमारा जो प्रीवियस सर हायर लो था ना, वो एक जोन है ना सर। नहीं, ये जोन अभी तो ये ब्रेक हो चुका है ना, ये ऑलरेडी इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था ना, तो अभी ये हायर लो अभी नहीं रहा ना। समझ गए मनोरंजन भाई? हाँ सर। इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया ना इस कैंडल ने, इस हायर लो को, सर। सर। राइट? तो अभी ये जोन वैलिड नहीं है, और ये हाई लो अभी कैसे होगा? ये हाई लो तो नहीं बनाना, बिकॉज हाई लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, यस सर। राइट? अगर ये सर। ब्रीच नहीं होता तो कल हम यहां से एक बाय प्लान कर सकते थे हाई लो से, बिकॉज वो स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है। समझ में आया? अगर ब्रेक नहीं हुआ, मान के चलिए ये हाई लो था, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मनोरंजन जी, अगर हाँ मार्केट सर। मान के चलिए नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, और ये हाई लो पे आ गया, मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट पे आ गया, यहां से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता तो जरूर हम यहां से फिर बाय प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर आपने यस देखा सर। होगा एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम कैंडल से इस हाई लो को ब्रेक कर चुका है, तो ये अभी इनवैलिडेट हो चुका है ये, ठीक है? दिस सर पॉइंट। वो वाला जो हमारा है वो 8वां हमारा जो वीकली जोन है सर, वो ले सकते हैं क्या बैंक जोन को? कौन सा? ये जो प्रीवियस जो हायर लो था ना सर, वो हमारा जो ये 8 थी हमारा बैंक जोन है सर वो। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप। ये अपना बैंक जोन ये है, ब्लू वायलेट कलर का बैंक जोन है, और हाईलो था ये। हाँ सर। हमारा जो हायर लो था वो भी एक बैंक जोन है ना सर, 8 नंबर वाला। कौन सा हाईलो ये? हाँ हाँ सर। मैं अभी क्या बोला मनोरंजन जी कि ये ऑलरेडी जैसे ब्रिज कर गया इस कैंडल ने, तो ये अभी हाईलो कैसे बना मनोरंजन भाई? आप एक चीज बताइए, जब हाईलो ब्रेक होता है, जैसे मान के चलिए ये अप ट्रेंड है। नहीं सर, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। हमारा जो वो जो था ना, वो भी एक उसको हम एक जोन पकड़ ओके, जो सकते हैं कि वो पहले हमारा। पहले पहले मतलब ये हाँ ब्रेक सर। होने से पहले डेफिनेटली ये बैंक जोन नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ठीक है? स्ट्रक्चरल पॉइंट है, आप बैंक जोन भी बोल सकते हो, बिकॉज स्ट्रक्चरल पॉइंट जो होता है वो बैंक्स ही बनाते हैं, तो वहां पे अगर हमें मान के चलिए कोई कंफर्मेशन मिल जाता तो हम ले सकते थे। समझ गए? लेकिन ये जैसे ही ब्रेक हो गया ना मनोरंजन जी, जैसे क्लोजिंग नीचे हो गया तो इनवैलिडेट हो गया है, राइट? ये इनवैलिडेट हो चुका है जैसे ही यस सर। क्लोजिंग हो गया, ठीक है? डाउट तो नहीं है सर। ना मनोरंजन जी इसमें? डाउट है क्या? आप अगर देखो, ये लेकिन टैप
होके नहीं, ये पहले ही था शायद, फिर उसके बाद तो ये टैप नहीं हुआ, उसके बाद तो डायरेक्ट ब्रेक ही हो गया। आप देखिए ना, मोमेंटम देखिए कैंडल का, दिख रहा है जो ब्रेक सर। किया था कैंडल का मोमेंटम, जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ब्रेक हुआ था, जो हाई लो ब्रेक हुआ था, नवोदा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ब्रेक हुआ था, तो आप उस कैंडल का मोमेंटम चेक कीजिए। एक हाँ कैंडल सर। कितने पिप्स का ये बना है, आप देखिए ना, एक कैंडल ये नियर अबाउट 400 पिप्स का एक कैंडल बना है, एक जस्ट कैंडल 400 पिप का कैंडल बना हुआ है, राइट। तो ये जो यस कैंडल बना ना मनोरंजन जी, ये कैंडल कोई रिटेल ट्रेडर्स नहीं बना सकता, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ऐसे कैंडल बनने के लिए, प्रिंट होने के लिए, राइट। सो डेफिनेटली हाँ दिस सर। इज ए वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस। रिटेल ट्रेडर्स ऐसे कैंडल बना ही नहीं सकते, बिकॉज ऐसे कैंडल नहीं सर। बनाने के लिए आप समझ रहे हो 400 पिप का मूवमेंट लेने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा इन ए $7.3 ट्रिलियन मार्केट, हाँ राइट। सर। तो इससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो सेलर्स है, अभी सेलर्स हावी हो चुका है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे फंडामेंटल्स यूएसडी का बहुत दिनों से अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, स्ट्रांग ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप खाली गोल्ड का नहीं, आप किसी भी पेयर का देखिए, आप कोई भी पेयर आप देख लीजिए, एनी पेयर यू सी, एनी पेयर, आप देखो किस तरीके से गिर रहा है, दिख रहा है आप लोग को? आप देखिए पिछले एक हफ्ते से कितने सभी पेयर्स आप देखिए ना, देखिए पेयर्स देखिए किस तरीके से गिर रहा है। यूएसडी जेपीवाई ये ऊपर जाएगा बिकॉज स्ट्रांग है, यूएसडी कैड ऊपर जाएगा बिकॉज स्ट्रांग है, राइट। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे इस हफ्ते एनएफपी भी है, ठीक है। और आई वुड से मार्केट वही होता है ना सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मैं क्या बताता हूँ, मार्केट मार्केट दो ही काम करता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे आना ही है, अगर नीचे बहुत ज्यादा जा रहा है तो हाँ। ऊपर जाना है, जैसे डीसीए स्ट्रैटेजी, हाँ सर। राइट। समझ में आ गया? अभी मैं आपको यस। सिंपल एक इसका दिखाता हूँ, वाई एफ एक्स, डीसीए स्ट्रैटेजी का आप एक बार देखिए। लेकिन वही है, आप इसको उसमें नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अभी ये 712 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये आज दो और ट्रेड क्लोज हुआ था, 0.01 लॉट साइज से ही ट्रेड लिया गया है एवरी उसमें, और आपको बताइए बस आई वुड से अभी 811, मतलब 800, मतलब आप मान के चलिए 800, मतलब कितना परसेंट होगा 811, 20%, अगर एक $20 अगर 1% होता है, ठीक है, $20 अगर 1% होता है, तो $811 अगर मैं डिवाइडेड बाई 20 करूंगा तो 40% है। 3 महीने में 40% डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करूं तो आपको मंथली 13.51%। सर। राइट। और इसमें आप एक्यूरेसी आप देख ही रहे हो, और जो भी मैंने क्लोज किया था वो मैंने खुद ही क्लोज किया था, तब भी एक्यूरेसी 92% का है, दिख रहा है आप लोग को? अभी ये क्लोजिंग कुछ ट्रेड मैंने क्लोज किया था, ठीक है। ये आप लोग को अभी अपडेट, कल अपडेट हो जाएगा, आप ये देखिए 0.01 लॉट दे से मैंने कितना दिन होल्ड किया, इसको देखिए कितना दिन होल्ड किया ना बोला। हाँ 31। 31 डेज मैंने उसको होल्ड किया, और कितने प्रॉफिट निकाला, $66, जस्ट ए 0.02 लॉट साइज, 0.01 लॉट साइज से, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। राइट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, वही है, मार्केट सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। आपको, आप लोगों को गोल्ड दिख रहा है ना, बहुत टाइम से गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो उसको नीचे आना पड़ेगा ना। इंस्टीट्यूशंस वगैरह कैसे प्रॉफिट अपने बुक करेंगे, राइट। तो हमें इसीलिए एज ए रिटेल ट्रेडर्स, नवोदा, मनोरंजन जी, सिंह जी, जहां पे हमें मौका मिले, बस हमें एग्जीक्यूट करना होता है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट वी कैन डू एज ए रिटेल ट्रेडर, राइट। बिकॉज हम लोग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बैंक्स नहीं है। इंस्टीट्यूशन बैंक्स होता सिंह जी, मन करेगा ऊपर उठा के लेके जाएंगे, मन करेगा नीचे फेंक देंगे, राइट। सिंस वी आर नॉट इंस्टीट्यूशंस, राइट, वी आर रिटेल ट्रेडर्स, मीन्स हम लोग छोटी मछली है बिल्कुल, राइट। तो इसीलिए हमें जिस साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा मनोरंजन जी, प्रॉपर अपना टेक्निकल अलाइन रख के, अपने रिस्क मैनेजमेंट अलाइन रख के, ठीक है, फंडामेंटल्स को चेक करके उस साइड हमें ट्रेड करना है,
ठीक है, और बस एक ही सेटअप का वेट करके हमें एक ही सेटअप को प्ले करना है, दैट्स इट। चेंज नहीं करना है कभी भी चीजों को, राइट। जैसे मैंने टेलीग्राम में लास्ट, यस सर। आप लोग एवरीवन इज इन द टेलीग्राम ग्रुप ना। यस। हाँ एक सर। मैंने लास्ट एक मैसेज वो किया था टेलीग्राम ग्रुप में, चेक किया था आप लोगों ने? वही यस। होता है ना एज ए बिगिनर ट्रेडर, होता है कि नहीं होता है जो मैंने भेजा था आप लोगों को? एक सेकेंड। बिल्कुल होता है सर। कभी कभी इस स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी पे कभी किसी स्ट्रेटजी पर। और अपने आप को फिर क्या बोला जाता है कि हम जो है इसको वो कर रहे हैं, वो नहीं होता है गाइस, वो इट इज द वर्क ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सर। कि ये काम नहीं कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है लॉस प्रॉफिट ये सब नहीं पता होता है, उसको बस ये पता होता है सर्वाइवल, बिल्कुल सर। और वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, चले जाते हैं सर। राइट। और वही लोग आगे निकल जाएंगे ना, मतलब टॉप 3% पे वही लोग जाएंगे जो इन सभी हर्डल्स आने के बावजूद भी अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखते हैं, ठीक है, और अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। और बिलीव रखना इतना इजी नहीं है गाइस, बिकॉज बिलीफ आप बोल के नहीं रखा जा सकता, बिलीफ के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, सिंपल है। जितना डेटा आपके पास रहेगा, राइट। ये अभी आप लोगों का ये स्टेज है। 3 स्टेजेस होते हैं ट्रेडिंग का, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं ना। पहला होता है कि आप लॉस करोगे, सबसे पहले तो 4 वैसे होता है। सबसे स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक होता है, आपको पता नहीं चलता है क्या कर रहे हो, लेकिन आप तब पैसा बनाओगे। क्यों पैसा बना रहे हो? बिकॉज आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, दैट इज राइट। नोन एज द बिगिनर्स लक। जैसे पैसा बन गया, उसके बाद ओहो यहां से तो बहुत पैसा है, फिर आप एक दो स्ट्रैटेजी सीखोगे, फिर घुस जाओगे मार्केट पे। वो फर्स्ट फेज होता है जिसपे आप बहुत पैसा लूज करोगे, सीखोगे मार्केट से, राइट। उसके बाद बिकॉज 95% लूज ही कर रहे हैं ना सिंह जी, तो बिल्कुल ब्रेक सर। इवन, हाँ सर। अगर आप ब्रेक इवन ट्रेडर भी हो ना वो यू आर इन द टॉप 5%। ठीक सर। लॉजिकली अगर आप देखो, क्योंकि 95% लोग फेल ही कर रहे हैं, राइट। यस। और वो ब्रेक इवन वीक ड्रैग डाउन, आप एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग में वो ब्रेक इवन वीक जो रहेगा वो ड्रैग करेगा बहुत ज्यादा, ड्रैग होगा बहुत ज्यादा, राइट। लोग फिर क्या करते हैं जब ब्रेक इवन वीक्स होते हैं ना, जब वो ड्रैग करते किया जाता है, तो वो ये नहीं देखते कि उनकी गलती क्या है, कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फिर काम नहीं कर रहा बिल्कुल सर। है, राइट। एट लास्ट दे फील फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, अशेम्ड, राइट। और इंस्टीड ऑफ होल्डिंग थ्रू इट क्या करते, इजेक्ट कर देते, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं है, चलो दूसरे स्ट्रैटेजी पे मूव कर जाते। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं ना, और वो क्यों जाते हैं, दैट वाज नॉट लॉजिक सिंह जी, वो रिलीफ होता है। बिकॉज बिल्कुल। जैसे एक न्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, बोलता है एक न्यू होप होता है, दिस इज बिल्कुल हाउ सर। द माइंड वर्क्स, राइट। न्यू मोटिवेशन, ए चांस टू स्टार्ट फ्रेश। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, ऑल यू आर डूइंग इज रनिंग फ्रॉम डिस्कम्फोर्ट, एंड एवरी टाइम इट गेट्स हार्ड यू रन अगेन। है कि नहीं मनोज? ये नया स्ट्रेटेजी दो एक हफ्ता बहुत मजा आएगा, उसके बाद जैसे ही लूजिंग स्ट्रीक आएगा या कुछ भी आ रहा है वो हार्ड हो जाता है, फिर रिजेक्ट करके दूसरी स्ट्रैटेजी, हाँ सर। राइट। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द पेन दैट यू आर अवॉइडिंग माय डियर फ्रेंड्स, यू आर अवॉइडिंग द प्राइस ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। द पेन यू कीप अवॉइडिंग इज द प्राइस ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। बिकॉज राइट। हमेशा बोला जाता है ना, बड़े लोग इसीलिए बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है मनोरंजन जी? कंटिन्यूएशन, यस कंटिन्यू सर। एवरी सिंगल डे, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, राइट। एवरी ट्रेडर जिन्होंने बनाया सिंह जी, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूं नवोदा मनोरंजन जी, सिंह जी क्यों हुआ हूं? बिकॉज आई वेंट थ्रू इट एंड आई स्टेड, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सिस्टम। बिल्कुल सर। आई बिल्कुल। अंडरस्टूड दैट दिस इज ए बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में वी कैनॉट हैव कंट्रोल ओवर द आउटकम्स, राइट, बट वी कैन हैव कंट्रोल ओवर आवर डिसीजंस मेकिंग। तो उस पे जैसे मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, पूरा गेम तभी चेंज हो गया। जब मैंने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए गया ना सिंह जी, कुछ नहीं हुआ है, नहीं सर। पैसा लॉस ही हुआ है उस टाइम पे, बिल्कुल सर। यस सर। राइट। आप जितना भी गुस्से में ट्रेड करो ना बोला, एवरी टाइम यू विल हिट ए वॉल ओनली, आप सर जाके वॉल पे ही मारोगे, जितने गुस्से में आप ट्रेड करो, समझ रहे हो आप? यस। आपका सर वॉल पे टंगेगा, और यू विल हार्ट योर सेल्फ ओनली, नॉट द मार्केट। मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यस सर। राइट। तो बी पेशेंट एनफ एंड रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इस बिजनेस में वही पैसा बना लेंगे ना जो इस बिजनेस में टिक जाएंगे। राइट सर। राइट, अगर आप टिक जाओगे ना, पैसा बना लोगे आप,
बिकॉज मैंने आप लोग को डेटा शेयर किया था ना, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं ना पहले 6 महीने में ही निकल जाते हैं मार्केट से। हाँ जी। मैक्सिमम ऑफ द यस सर। ट्रेडर्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज उनको पता चल जाता है ये क्या कौन सी बला है, ठीक है। और उनके बस में हर की एवरीवन कैन नॉट बिकम ए ट्रेडर ना, हर कोई यस सर। नहीं सब बन कुछ सकता। बन सकता है क्या सिंह जी? नहीं अभी सर, सचिन नहीं बन तेंदुलकर कैन नॉट सकता बिकम सर। ए फुटबॉलर, रोनाल्डो कैन नॉट बिकम ए क्रिकेटर। बिल्कुल सर। तो उसी तरीके से एवरीवन कैन नॉट बिकम ए ट्रेडर, राइट? राइट। और यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे, बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है ना, आप बहुत डिमोटिवेटेड होंगे, ऐसे टाइम्स आएंगे कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, आप सब कुछ सही कर रहे हो तब भी चीजें नहीं फॉलो हो रहा है, राइट? राइट सर, बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग ना, वी ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, है कि नहीं? हम जो भी कुछ चीज करते हैं ना आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, नवोदा मनोरंजन जी सिंह जी, हमें हमेशा ऑथोरिटी पसंद होता है। बिल्कुल सर। दिस इज हाउ द सबकॉन्शियस माइंड इज डिजाइंड। राइट सर। मतलब ऑथोरिटी इन द सेंस कि पावर हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए, यस सर। Yes. है कि नहीं? पावर हमें हमारे हाथ में होता है तो मजा आता है, राइट? लेकिन ट्रेडिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट, यू आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ दिस मार्केट, राइट? सो ट्रीट दिस मार्केट एज ए गॉड, ठीक है। और एक ही सेटअप पे काम कीजिए, जब एक सेटअप पे काम करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, राइट? अभी आप देख रहे हो सूरज करके जो है $501 का पे आउट आया मनोरंजन जी, $20,000 अकाउंट। अभी वो हाँ एक ही सर। ट्रेड करके रुक गया था उस अकाउंट में, क्यों? बिकॉज पहले पे आउट निकाल के अभी वो फिर दोबारा ट्रेडिंग करेगा। आप $20,000 अकाउंट में 5% भी निकाल लिया, $1,000 है। हाँ सर। $800-900 वो जॉब कर रहा था, ठीक है। उसका जॉब का हाँ सर। सैलरी मोस्ट प्रोबेबली 25-30,000 का जॉब का सैलरी था, आप खुद ही सोचिए ना, हाँ सर। राइट? एंड ही ट्रेड्स ओनली वन सेशन नवोदा, एक ही पेयर गोल्ड, राइट? तो प्लीज फोकस, ठीक है। और आप लोगों को दिख ही रहा है ना, जब मैं आप लोगों का डैशबोर्ड वगैरह चेक कर रहा हूं, दिख ही रहा है ना कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ हाँ रहा है सर। मनोरंजन जी, हाँ सर। Yes, है, sir. है कि नहीं नोबोदा? तो Yes. यस ऑलवेज सर। डू रिमेम्बर कि मार्केट कभी गलत हो ही नहीं सकता, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता, मार्केट हमेशा इट्स ऑलवेज राइट, ठीक है। और उसको जिस साइड मूव करना है वो उसी साइड मूव करेगा ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। हमें बस अपने रूल्स को प्ले करना है, अपने सिस्टम को प्ले करना है, ठीक है। और जब अपने सिस्टम में अपियर होगा कोई सेटअप, हम ट्रेड लेंगे, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे लास्ट वीक की डिस्कशन करते, अभी आज की अगर आप देखोगे, मैंने नवोदा हाँ सर. ये 4 आवर अगर आप मैंने क्या बताया था, 4 आवर अगर कल आपने यूट्यूब में ज्वाइन किया था, ये 4 आवर अपना हायर लो ये था, ठीक हाँ है। सर. तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर अपना बुलिश है, ठीक है, बाई साइड है। ये अगर आप देखोगे ये 4 आवर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, राइट? लेकिन अभी डाउन साइड भी नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज बहुत टाइम ने हमने ऐसे देखा है कि मार्केट जब एक आप जाता है ना, हायर लो को ऐसे ब्रेक करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, हाँ सर. राइट? तो लोअर लो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करना पड़ेगा, इसके मान के चलिए ये एक पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इस लो को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब स्ट्रक्चर है, हमें एक डाउन साइड मान लेंगे, ठीक है। Yes. तो अभी Yes. के लिए इट्स नॉट एट ऑल बुलिश, मैं तो बाय के लिए नहीं देखना चाहता, सेल के लिए भी आई वुड से लेस प्रोबेबिलिटी, बट थोड़ा नीचे आ रहा है मार्केट, तो बाई से थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैंने आई वुड से फंडामेंटल्स का देखा है। और फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे यूएसडी फुल स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल्स से भी डाउन साइड दिखा रहा है, तो डाउन लेने अगर हम ट्रेड लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। Yes, sir. क्लियर? Yes. सर। अभी इसीलिए आज का ट्रेड प्लान वही है, अभी मार्केट आ रहा है, देखते हैं इस जोन पे अगर कोई हमें सेल साइड कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो इस हाई के ऊपर एसएल रखेंगे, जितना भी एसएल होएगा उसको, बिकॉज ये एक कर सकता है स्वीप, तो 100 पिप्स का एसएल ही रख लेंगे, एक रूम देंगे उसको ट्रेड को आज, ठीक है। और अगर आप हाँ. देखोगे यहां तक जोन तक अपना है तो 1:1 तो हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 100 पिप्स Yes. हम करेंगे, Yes. ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताइए आप लोग, नवोदा और मनोरंजन जी, लास्ट वीक आप लोग सेल क्यों कर रहे थे? जब मैंने ग्रुप में एक मैसेज आप लोगों से पूछा था सर मैंने किया था। हाँ, वही मैंने भी किया था।
क्यों, मतलब फोमो में था, सर फोमो आया था क्या? फोमो नहीं सर, जो टू कैंडल्स रिलेटेड में मुझे गलती लग गई। जो ऊपर है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे साइड। अभी देखिए, ये एक लो था तो ये हाई लो था। नहीं सर, हाँ जी, ऊपर का मैंने गलत। कौन सा, ये? यहाँ से गलती लग गई मुझे। देखिए, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट कब होता है, जब इस वीक के नीचे, फर्स्ट कैंडल के नीचे ये सेकंड कैंडल का बॉडी क्लोज होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, तो ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ था ना। गलती लग गई। नहीं तो हाँ जी सर, बाद में सिंह जी, हो सिंह जी गया। ने, ठीक है, सिंह जी ने बताया कि ये गलती हुआ था। आप लोग बताइए, नवोदा, मनोरंजन जी। सर हाँ, हम लोग इन्होंने। का भी सेटअप वैसा ही था सर। हाँ, हम लोग, मेरा भी मतलब वो चार्ट एनालिसिस वैसा ही था सर। मतलब ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट मान लिया था क्या आप लोगों ने? हाँ, तब जब तो सबने जब सेल के लिए सोचा तो मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन जैसा लग गया नहीं था। नहीं, सब ने सोचा वो तब नहीं, वैसे तो नहीं होगा ना, मुन्ना बता। मैं सोचा, मैं जो मैंने, सोच रहा था सब लोग वही सोच रहे तो ठीक ही है शायद। अरे, मैंने फिर आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा था तो कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो आप लोगों ने तो ना बोला था ना। हाँ हाँ सर, सर। वो ट्रेड लेने के बाद ही रियलाइज मैं हुआ। बताऊँ क्या क्यों हुआ था वो? बिकॉज हाँ। जब आप लोगों को ये मूव दिखा था ना, तो आप लोग फोमो में आ गए, अरे 1000 पिप मार्केट नीचे जा रहा है और हम बाई के लिए बैठे हुए हैं। हाँ सर, वही वही बात सर मेरे साथ। समझ रहे हो, दिस इज फोमो, दिस इज ऑब्वियस। नहीं सर, ऐसा नहीं। मैंने पहले भी कई बार देखा है कि मार्केट नीचे आ रही है, हम बाई की तरफ जा रहे हैं, तभी भी अपना टीपी हिट हुआ है। हाँ नहीं, ये तो मैं सिंह सिंह जी आपका तो समझ गया, ये आपने ये टू कैंडल बिल्कुल। रिट्रेसमेंट समझा इसीलिए। ठीक सर। नवोदा मनोरंजन जी को मैं बोल रहा हूँ, ये इसीलिए हुआ था बिकॉज आप लोग फोमो में थोड़ा आ गए थे, है कि नहीं नवोदा? सच्ची बताइए, इतना नीचे आ रहा है ईशान को, नीचे इतना आ रहा है तो सेल साइड ले बाय। बाय शायद नहीं, बाय तो एक एक ही ट्रेड लिया था मैंने शायद लास्ट वीक न्यूयॉर्क सेशन में ना, ट्यूसडे को ही मुझे खाली सेटअप मिला था बाय का। हाँ। बस एक ही सेटअप मैंने लिया था ना, मंडे मिला, नहीं मंडे को नहीं, मंडे में नहीं मिला, खाली ट्यूसडे को मिला था मुझे। और वैसे मैं थर्सडे फ्राइडे को तो ट्रेड कर ही नहीं रहा था। राइट, आई टुक ओनली वन सेटअप लास्ट वीक इन द न्यूयॉर्क सेशन, दैट टू बाय सेटअप। है कि नहीं मनोरंजन भाई? ये नीचे आ रहा था इसलिए हाँ तो सर। लगा ना कि इतना नीचे आ गया, थोड़ा हम भी कैप्चर कर लेते हैं। है कि नहीं? हाँ सर। राइट, नवोदय सर agree? एक्चुअली क्या हुआ, हम नवोदा और हम दोनों ने डिस्कशन उस दिन किए थे बाई के लिए, हम्म। और हमारा भी बाई के लिए प्रपोजल था। तो जैसे सिंह सर का देखे कि सेल कल जा रहे हैं, तो ठीक है, हम दोनों डिसाइड किए तो सिंह सर किए करके तो कुछ होगा पूछना, रिजल्ट। फिर पूछना चाहिए था ना कि ये सेल क्यों बनाए सिंह जी, ये तो हाई लो तो ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ। राइट, बिकॉज वही वही तो पेशेंस टेस्ट होता है ना, वही तो डिसिप्लिन टेस्ट होता है माय डियर हाँ फ्रेंड्स, सर। वहीं पे तो डिसिप्लिन टेस्ट होता है ना। राइट, बिकॉज डिसिप्लिन इज ए हैबिट माय डियर फ्रेंड्स। राइट, डिसिप्लिन इज नॉट ए स्किल, इट्स ए हैबिट। है कि नहीं? ये कोई स्किल सेट नहीं है डिसिप्लिन होना, ये हैबिट होता है। यस सर। ऑलवेज मैं हमेशा, जैसे हमेशा बताता रहता हूँ ना, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज फार 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 बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। आप लोगों ने अगेंस्ट द ट्रेंड जब ट्रेड लिया ना, बोला डाउन जा रहा था, तभी तो एसएल मिला कि नहीं मिला? हाँ। मिला सर। तभी तभी भी तो एसएल लगा कि नहीं लगा? यस सर। लगा ना एसएल। मार्केट तो नीचे ही जा रहा था, तभी एसएल, तभी ही तो। जब जब मैंने पूछा तब थोड़ा रिग्रेट फील हुआ कि नहीं हुआ, अरे क्यों कर रहे हैं, वेट कर लेते, 1% तो बच जाता। है कि नहीं? राइट, तो एज ए ट्रेडर उसी तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर ऑपरेट करता है नवोदा, कि अगर कोई रूल्स है, अगर कोई सिस्टम है, राइट, तो सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करोगे, एक चीज समझो आप लोग, जब आप लोगों ने ये देखा कि बायर स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मैं खाली बाय ही करूंगा, खाली बाय ही करूंगा, तो आपने सिस्टम को ब्रेक नहीं किया, करेक्ट? तो उस चीज को आप रोज फॉलो कर पाओगे ना? यस सर। राइट, लेकिन स्ट्रक्चर आप पे, मैंने बाय भी कर रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूं, तो क्या उस रूल, उस प्लान को कभी आप फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं। समझ रहे हो? तो हाँ हमें मार्केट में वही करना है, ठीक है, जिस चीज को हम रिपीट कर पाए। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा रहता हूं ना कि द थिंग्स दैट इज रिपीटेबल, दैट यू कैन रिपीट एवरी सिंगल डे, ठीक है, डू दोस थिंग्स इन दी मार्केट। अभी बिगिनर ट्रेडर कभी रूल्स को फॉलो करता है क्या? नहीं करता है ना, बोला, इसलिए वो चीज रिपीट ही नहीं होता है।
आप लोग अपने स्टार्टिंग फेजेस के बारे में सोचिए, रिपीट नहीं होता है ना, आज कुछ अलग कर रहा हूँ, कल कुछ अलग कर रहा हूँ, परसों कुछ अलग कर रहा हूँ, नरसों कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। यस सर। उसके बीच में एक दिन में पैसा बन गया, बाप रे बाप, पूरे मोहल्ले में बताऊंगा देखो कितना पैसा बन रहा है। समझ रहे हो, लेकिन उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो पैसा बना तो बना कैसे, फिर वो रिपीट नहीं हो पाता। यस सर। राइट, तो ट्रेडिंग में वही चीज करना है जो रिपीटेबल हो। ऐसे हफ्ते आ जाएंगे नवोदा मनोरंजन जी, जहां पे हमें एक भी सेटअप नहीं मिलेगा। राइट, दैट विल टेस्ट योर पेशेंस। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, आई एम नॉट एक्सेप्शनल इन ट्रेडिंग एनालिस, मतलब टेक्निकल एनालिसिस। मेरे से मेरे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह कोडिंग करते हैं सिंह जी, एआई वगैरह, मतलब ये बॉट्स वगैरह कोड करते हैं, मतलब आप खुद ही सोचिए कितना नॉलेज है टेक्निकल्स में। राइट, बट आई एम एक्सेप्शनल इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब आई एम एक्सेप्शनल इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज वही चीज पैसा बना के देगा आपको मार्केट में। आपका डिसिप्लिन आपको पैसा बना के देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मनोरंजन जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज अपना अपना डैशबोर्ड शेयर कीजिए। ओके सर। ठीक है, और आपका 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, इस फ्राइडे को जो है ना, इस हफ्ते थोड़ा चिल ऑन हुई है मार्केट में, बिकॉज एनएफपी वीक है और आपको मार्केट दिख ही रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपके सेटअप पे अगर आ रहा है, आपके रूल्स के फॉलो हो रहा है ना, एवरीथिंग टिक होना चाहिए। ठीक है, वो हो रहा है तभी लीजिए ट्रेड। कल अगर आप देखोगे गाइस, एसएल हुआ था लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज आई फॉलोड माई रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई वाज जस्ट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट्स नॉट ए लूजिंग डे फॉर मी, दैट्स ए विनिंग डे फॉर मी। समझ में आ रहा है? यहां पे आप देखिए कितना प्यारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, दैट टू ऑन द वीकली बैंक जोन। राइट, सो राइट। दैट्स नॉट ए लूजिंग डे फॉर मी सिंह जी, दैट्स ए विनिंग डे फॉर मी, बिल्कुल। बिकॉज यहाँ पे मैंने अपने रूल्स यस को सर। फॉलो किया है। आई वॉज जस्ट ऑन द रॉन्ग यस। साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर टीपी हिट होता है ना, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, वी आर जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस सर। राइट, टीपी आने से भी खुश नहीं होना चाहिए मनोरंजन जी, लॉस होने से भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर टीपी आ रहा है, वी आर जस्ट ऑन द राइट, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया ना, रूल्स को फॉलो किया था खाली, हम हाँ बस सर। प्रोबेबिलिटी के राइट साइड में आ गए। एसएल गया, कुछ नहीं है, बस अगर रूल्स को फॉलो किया, वी आर जस्ट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यही चीज अगर मैं रोज करूंगा ना, तो मैं पैसा जरूर बना लूंगा। यस सर। क्लियर है? सर। तो इसीलिए मत कीजिएगा रूल्स ब्रेक। ठीक है, नहीं मिल रहा है ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमेशा है यहाँ पे, बैठा है मार्केट यहाँ पे, कहीं नहीं जा रहा है, आप लोग को छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ है ये, आप लोग भी। हाँ, अगर आप लोग डिसिप्लिन रहोगे, आप लोग भी बैठोगे मार्केट में बहुत टाइम तक, लेकिन यस डिसिप्लिन सर। नहीं रहोगे, मार्केट निकाल के फेंक देगा। ठीक है, चलिए मनोरंजन जी शेयर कीजिए। शेयर किया हूँ सर। एक सेकेंड, मैं एडवांस अलाउ कर दिया है, अभी कीजिए। एक बार अलर्ट लगा के रखा था और क्या। हाँ जी, एक सेकेंड ना मनोरंजन जी। हाँ जी मनोरंजन जी, अपने को देखना है 21 ट्वेंटी 21 है सर। फर्स्ट से लेकर 25 8 तक। तक। ठीक है, 21 को $50। एक सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया।
आपने उसको होल्ड किया ना टीपी तक। सर पूरा होल्ड किया सर। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 21 मंडे को आपको मिला, 22 ट्यूसडे, सर ट्यूसडे को टीपी डन है, होल्ड किया आपने, बहुत बढ़िया। फिर 23, ट्वेंटी 23 फोर को तो नहीं मिला सर। हाँ 23 को नहीं मिला सर। ठीक है, 24 को मिला, 25 फ्राइडे को भी मिला। फ्राइडे को नहीं है सर, ये 28 कल का है सर। ओके, ये कल का है, मतलब लास्ट वीक हाँ सर। आपको 3 सेटअप मिला फ्राइडे तीन को। से। मनोरंजन जी मत कीजिएगा ट्रेड, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में, ओके सर। बिकॉज फ्राइडे को मार्केट क्लोज होता है ना, न्यूयॉर्क सेशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। हाँ ठीक सर। है, 24 मतलब थर्सडे तक आपने किया था, तो आपको कितने सेटअप्स मिले? 3 सेटअप्स मिले, 3 सेटअप मिला सर। मंडे ट्यूसडे थर्सडे। हाँ सर। ठीक है, और सभी आपने क्या लिया था, बाई किया था? ये सब बाय था सर। पूरे सब सब बाय है सर। सब बाय है ना? हाँ एक सर। सेकेंड, टीपी 3372, ओपन प्राइस ओके 3311, 33, ठीक है चलिए, नाइस। पूरे बाय अभी सर मेरे सर। मनोज जी अच्छा लग रहा है टीपीटा खोल करके? हाँ सर, टिकट और देखिए ना सर, मेरा ये एवरेज भी ये बढ़ गया है सर। हाँ, अभी ये धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। हाँ सर। सर ठीक है। अभी मैं कैसे करूं, जैसे मेरा अभी इसमें अकाउंट को अभी $190 इसमें अभी चल रहा है सर। हाँ, अभी क्या सर, मैं वही 1% इसमें रिस्क लूं, कितना कैसे कितना करूं आपका सर? ये 4% है, ठीक है, सर। 4% ड्रॉ डाउन है। तो सर। जैसे मैंने आप लोग को दो मेथड्स बताए थे ना, लास्ट क्लास में भी मैंने शायद शेयर किया था, कि या तो आप 1% सभी ट्रेड्स लो, आपको 8 सेटअप मिलेंगे, आपका अकाउंट लो हो जाएगा 8 सेटअप बैक टू बैक लॉस होने के बाद, ठीक है। या तो यस सर। आप दूसरा मेथड ऑप्ट करो जिसमें पहले 4 ट्रेड आप 1% लोगे, ठीक है, जैसे ही आपका 4% डाउन हो जाएगा, उसके अगले 4 ट्रेड जो लोगे आप 0.5% लोगे, ठीक है। तो सर। 0.5% अगर आप 4 ट्रेड आपका लॉस हो गया तो और 2% चला जाएगा, 6% हो गया, तो 2% बचेगा, सर। तो उसमें आप 0.25% करके लोगे, जिसमें आप टोटल 8 ट्रेड्स लो पाओगे, तो टोटल आपको 16 चांसेस मिलेंगे, ओके ठीक है। सर। और दूसरे फर्स्ट उसमें आपको टोटल 8 चांसेस मिलेंगे। तो आपको जो सही लगता है, जिस तरीके से आपको सही लगता है मनोरंजन जी, बिकॉज हर किसी का जो है रिस्क एपेटाइट ये वगैरह अलग होता है, करेक्ट। ओके सर। तो उस हिसाब से आप अपना कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं शांकु मैं 1% ही लूंगा, 8 ट्रेड से गया गया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कीजिए। नहीं शांकु, ये अकाउंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसको मैं स्लोली भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो आप मेथड 2 से जाइए, जिसमें ओके सर। आपका माइंडसेट सही रहे बस, ठीक है। ओके सर। क्लियर है मनोरंजन जी? और जर्नल एक बार शो कीजिए, लाइव रिपोर्ट का जर्नल एक बार दिखाइए। 21, 22, 23, 24, ये क्या है, बैक टेस्टिंग का है क्या? नहीं, ये लाइव का है सर ये। तो 22 को तो आपको सेटअप, और 23 को आपको सेटअप नहीं मिला ना? नोट है सर। ठीक है, मतलब आपने लास्ट वीक कितना 1% बनाया? लास्ट वीक 1% बना है सर। 1% आपने बनाया, ठीक है। बैक टेस्टिंग किया था? हाँ सर। बैक टेस्टिंग का क्या बैक रिजल्ट टेस्ट है? भी वही सेम ही है सर। सेम ही है? सर। नहीं, 21, इस इसमें 23, इसमें 23 को एक लिया था सर, वो इससे लीट हुआ है सर। ठीक है, वैसे तो सेटअप नहीं था। मैं देखता हूँ सर ये। एंट्री इन 11:30 PM, 11:30 बजे एंट्री क्यों किया आपने? सर यहाँ पर देखिए सर, ये वाला 11:30 बजे एंट्री थोड़ी ना होता है। ये एक अच्छा वाला कैंडल दिया था, तो ये बैक टेस्ट में है सर। तो बैक टेस्टिंग भी टाइम विंडो के अंदर ही करना है, बैक टेस्टिंग भी, ओके सर। राइट। 9:30 बजे तक सेटअप हाँ। नहीं आया, मूव टू द नेक्स्ट डे, ओके सर। ठीक है, बिकॉज अपना टाइम विंडो कौन सा है मनोरंजन जी? 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और लंदन सेशन में 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और ये बस ये एक ही कैंडल था और उसके बाद नीचे ही आ गया पूरा सर। हाँ, जाएगा ही, बिकॉज इसीलिए तो वो टाइम विंडो दिया गया है ना मनोरंजन हाँ जी, सर। 9:30 बजे तक। यस सर। समझ रहे हो? ठीक है, बिकॉज अपना जो स्ट्रैटेजी है दैट इज ए टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी,
आपको पता यस है कि सर। कौन से टाइम के अंदर आपको सेटअप मिलने वाला है? अगर मिलेगा ओके तो सर। कौन से टाइम उसके अंदर आपको सेटअप मिलेगा? हाँ ठीक है। सर। तो लास्ट सर वीक और एक मेरा है कि एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, तो कौन सा था, 24 तारीख को सर, जो मेरा इससे लेट हुआ था। क्या एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आया उसमें? दिखाइए, ओपन कीजिए सेटअप। कौन से कैंडल पे आपने एंट्री किया है? सर यही कैंडल पे मैंने एंट्री किया था सर। ये ये मतलब ये कोई। ये शायद एक्चुअल क्या है ना, ये जोन के अंदर था। तो यहाँ पर मैंने कि 5 मिनट में कि कैंडल कंफर्मेशन लेकर इसमें लिया था सर मैंने। ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सोचा 5 मिनट का, ये 15 मिनट का चार्ट आपने ओपन किया है क्या? हाँ ये 15 मिनट में है सर ये। तो 5 मिनट में का मगर इसको कंफर्मेशन मिला था तो कोई दिक्कत, कहाँ पे प्रॉब्लम आया एग्जीक्यूशन में? वही है, मैं ये जोन के अंदर बना है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज में रहा कि नहीं जोन के अंदर यदि 5 मिनट कैंडल का कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो फिर लेंगे ना लेंगे, इसे सोच के मैं लिया था सर। ठीक है। नहीं, जोन के अंदर अभी देखिए, मैं आपको एक शेयर करके दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? इस- मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं मनोरंजन जी सर। का हो रहा है? मन मनोरंजन जी का। मनोरंजन जी, आप एक बार मैं स्टॉप कीजिए। ओके सर। मेरा शो हो रहा है अभी? हाँ हाँ सर। सर। अभी मनोरंजन जी देखिए, ये मान के चलिए आपका जोन है। ठीक है। अभी सर। आपको बाई करना है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे है, ऊपर है। आपको इस जोन से बाय करना है। ठीक है। यस सर। अगर ऐसा भी कैंडल बना ना मनोरंजन जी, अगर ऐसा भी कैंडल बना, तब भी ये कंफर्मेशन है। ओके समझ रहे सर। हो? मतलब सर। बॉडी इस जोन के अंदर क्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा बना, अगर ऐसा बना, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज बॉडी इस जोन के नीचे क्लोज हो गया है। ओके सर। राइट। सर यदि जोन के अंदर ही पूरा यदि वो कोई एक दिक्कत नहीं है। कैंडल रहा मैं तो। ये एक्सट्रीम आपको बता रहा हूँ, जोन के अंदर है तो ओके वो सर। होएगा ही। ये जोन के बाहर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मतलब। ओके सर। सर। समझ रहे हो? जोन के अंदर है तो हाँ वो सर। है ही। ये जोन के बाहर भी मैं वीक, बिकॉज कंफ्यूजन इसमें भी आ सकता है ना कि बाहर वीक हो गया। समझ रहे हो? आप बॉडी अगर अपने बैंक जोन के अंदर क्लोज हो रहा है, ठीक है, हाँ सर। और अगर ऐसे भी क्लोज हो गया, तब भी वैलिड है। हाँ सर। ठीक है, तब भी वैलिड है। बस जोन के ओके नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए अगर मैं जोन से बाय करना चाह रहा हूँ। क्लियर है मनोरंजन ओके भाई? सर। सर। सर ठीक है। कैंडल तो बुलिश का होना चाहिए। सॉरी। सर बुलिश कैंडल बनना पड़ेगा ना। डेफिनेटली। हाँ। क्योंकि बाई के लिए जा रहे हैं ना, हाँ। तो बुलिश ही कैंडल चाहिए होगा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। चल, सेल के लिए जाएंगे तो बेरिश, बाई के लिए जाएंगे तो बुलिश। ठीक नहीं है। सर। हाँ तो ठीक है। चलिए। और दूसरी चीज मनोरंजन जी, मैं एक बार चेक करता हूँ, रुकिए, लास्ट वीक क्योंकि कितने सेटअप आप लोग को मिला था, मतलब 3 सेटर मिला था सर। सेल ना करके? हाँ बाई का 3 सेटर मिला था सर। सेल का एक है जो ऐसे लीड हुआ सर। एक सेकेंड। ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये मंडे था, राइट? यस सर। सर। मंडे को तो बाय अगर लेते तो ये जोन था, तो कोई सेटअप नहीं था मंडे को, यस। हाँ सर। राइट? यस। ये क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, कोई सेटअप नहीं था ना मंडे को। नहीं सर, मंडे का सेटअप नहीं था सर। ठीक है। ये था ट्यूसडे और ट्यूसडे। थर्सडे को था। ट्यूसडे को ये अपना एक ही जोन था, हाँ सर। राइट? एक सेकेंड, और जोन था क्या ट्यूसडे को? ट्यूसडे को टैप नहीं हुआ था क्या ट्यूसडे? ट्यूजडे हम लाइव सेशन में थे ना सर, ऊपर गया बाई लिए थे सर। एक, नहीं, यहाँ पे मेरा टीवी कैसे मैंने वो कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए।
ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ये तो पुल बैक नहीं आया था जोन, और ये एक शायद वीकली जोन भी हो सकता था क्या? वीकली जोन था क्या? हाँ वीकली जोन एक शायद था, वीकली जोन के ऊपर ही क्लोज दिया था सर। वीकली जोन था ना मोस्ट प्रोबेबली, हाँ नहीं तो एक सेकंड रुकिए वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड वो देखते हैं, शायद वीकली जोन ही होगा। 22 जुलाई ना? लिमिट ऑर्डर। ये ओ ये एक घंटे नहीं, तब भी 15 मिनट, एक सेकंड, ये रहा ये। मैं एक घंटे में देख रहा हूँ पुल बैक क्यों नहीं आ रहा, ये तो 15 मिनट का पुल बैक था ना। ये जोन था, हाँ ठीक है। फिर ये 15 मिनट ये ब्रेक किया था, राइट। ये 15 मिनट ये वाला कैंडल ब्रेक हो गया था ना। हाँ सर। उसके बाद लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया था, राइट। यही सेटअप था ना आप लोग का भी? हाँ सर, 70 वही वाला सेट, सेटअप सर। 70 इसको सर मिनट। लाइव में लिए थे हम लोग सर। यही था सर। और हम लोगों ने तो क्लास में ही लिया था ये सेटअप। हाँ सर, ये हाँ हाँ लाइव हाँ, लाइव में लिए थे सर। लाइव लाइव लिया गया था, ठीक है। ये था अपना ट्यूसडे को, ठीक है। ये था अपना ट्यूसडे। फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे भी बाई ही जा रहे हैं, करेक्ट। वेडनेसडे जोन अपना कौन सा था? ये एक जोन था नीचे, नहीं ये एक जोन था, राइट। और ये भी एक जोन था कि ये ब्रेक करेगा पुल बैक करेगा, करेक्ट। हाँ सर। फिर उसके बाद अगर हम देखें, 5 मिनट में जाते हैं। कंफर्मेशन नहीं दिया था शायद उस दिन, ये देखिए। अब जोन पे कोई कंफर्मेशन था ही नहीं, इतना बड़ा कैंडल ब्रेक हो गया था, राइट। और वो भी हाँ 9:20 को। तो वेडनेसडे को देयर वाज नो सेटअप, ठीक है। हाँ सर। फिर थर्सडे, थर्सडे ये थर्सडे बाई के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे था तो जोन अपना कौन सा था जहां से हम बाई देख सकते थे? अगर मार्केट देखिए यहाँ पे था ना मार्केट, तो हाँ ऐसे सर। मार्केट रखते लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे जोन्स है ना, ये एक जोन है, राइट। और अगर आप देखोगे ये भी एक बहुत बड़ा जोन है, लेकिन इसको छोटा कर लेते हैं, मान के चलिए ये एक जोन है, राइट। और अगर आप देखो मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा था ना, ये अगर आप देखोगे ना ये भी एक जोन है ना वेडनेसडे का, ठीक है। तो थर्सडे को आप लोग, ये न्यूयॉर्क सेशन है ना? और देखो सर, हम सेल लिए थे सर। क्यों लिया था आप लोगों ने सेल? सर बाई वाले ट्रेड में आप सेल लेके फंस रहे हो खुद ही। उसलिए तो नहीं था, पर 2% ऑफ पे होते थे सर। अगर ये थर्सडे को अगर आप बाय लेते, ठीक है, तब भी एसएल जाता ना, तब भी दुख नहीं होता गाइस। मान के चले 100 पिप का आपने एसएल रखा थर्सडे को, मतलब बाई सेल दोनों के साइड लिया है मार्केट हाँ ने। हाँ, मार्केट दोनों में ने ही एसएल था सर। दोनों में ही एसएल था, लेकिन हाँ वही है, दोनों में बाई एसएल था। लेके एसएल होता है तो कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज आपने अपने रूल्स को फॉलो किया था। दैट इज द यस। डिफरेंस, समझ रहे हो ना, द विनिंग डे और लूजिंग डे में, यस सर। राइट। आप देखो बाय का भी सेटअप बना था यहाँ पे, यहाँ पे देखिए हैमर बना था यहाँ पे, है कि नहीं? हैमर बना कि नहीं? 100 पिप का एसएल रखा, देखिए जस्ट टैप हुआ, मार्केट चला गया फिर ऊपर, यस सर। राइट। बायर सेलर सबका लिया उस दिन, ऐसा नहीं कि हाँ सर। खाली
सेलर्स का एसएल गया है, बायर्स का भी एसएल गया है। मैं उस दिन तो सेल में अवेलेबल। तो सर पहले तो सेल गया है तो हमारा तो ये टीपी आ जाना चाहिए था सर। क्या क्या? पहले तो सेल गया है ना सर। कहाँ पहले सेल गया? ये जोन, ये निगोशिएशन, सेल यहाँ पे ब्रेक हुआ था। आप लोगों ने उसके बाद क्या लिमिट ऑर्डर लगाया था? हाँ लिमिटेड लगाए थे सर। ये वो हाँ डोजी हाँ के डोजी से पहले ही हमने लिए थे सर। हाँ, लेकिन ये यहाँ जो पे बीच में जो डोजी बना है ना सर, वही वाले में लिए थे। समझ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कैंडल देखिए, ये बुलिश कंफर्मेशन था कि नहीं था? हाँ सर। राइट, तो बाई सेटअप ही था लेकिन एसएल गया था। ठीक है। और फ्राइडे को नो ट्रेडिंग, फ्राइडे को नो ट्रेडिंग। राइट, तो मतलब ब्रेक इवन हफ्ता होना चाहिए था लास्ट वीक, लेकिन मैंने थर्सडे को ट्रेड नहीं किया, इसलिए मैंने 1% बना लिया था, मैं अवेलेबल ही नहीं था थर्सडे। हाँ सर। ठीक है। हाँ, वेड मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे को आपने क्या लिया बोला मनोरंजन जी आपने? वेडनेसडे को वेडनेसडे ट्रेड को नहीं था, ट्रेड वेडनेसडे को ट्रेड आप लोगों ट्रेड ने नहीं नहीं था लिया, सर। ठीक है। सबका सेम ही ट्रेड है ना नो सिख ट्रेड। जी, आपका भी सेम है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे। मंडे ट्यूसडे थर्सडे सर। सबका मंडे ट्यूसडे थर्सडे। यस हाँ सर। सर। ठीक है, एक सेकेंड, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे को मैंने क्यों सेटअप नहीं लिया? मंडे को क्यों सेटअप नहीं लिया भाई? मंडे को आप मुझे सेटअप अपना दिखाइए, आप लोग गई कौन से जोन से आपने बाई किया था इसको मंडे को? मैं शेयर करूंगा सर। सर मैंने ट्यूसडे, वो सर 5 मिनट ट्यूसडे सर। 5 मिनट्स का हायर लो, वो जो आपको दिखाया था ना उस दिन। जय भगवान, बैंक जोन से नहीं बना था ना सेटअप कोई? नहीं सर, नहीं बैंक जोन से बैंक नहीं। जॉनसन नहीं था सर। तो क्यों लिया आप लोगों ने ट्रेड फिर मंडे को? सर मतलब एक बार आपको पूछा था तो आपने बताया कि लेफ्ट साइड में जोन नहीं रहने से वो हायर लो लेकिन का। मैंने एक वो भी चीज बताया था ना बोला कि आप तो वो रोज नहीं करोगे ना। सर मैं रोज नहीं करता हूँ, जब भी मतलब लेफ्ट हैंड फर्स्ट साइड टाइम में किया जब, हाँ था। आप वो कर सकते हो कि जब मार्केट ईशांको फुल ट्रेंड में रहता है ना, जब फुल ट्रेंड में जब चांस ही नहीं दे रहा है, तभी मैं यूज करता हूँ उस चीज को। सर मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है वो उस दिन। ठीक है, चलिए फिर कोई, हाँ आपने बताया था उस दिन। चलिए हाँ आप देख लीजिएगा, या तो आप हाँ छोड़ हाँ सर। सकते हो, नहीं तो बिकॉज क्या है ना, उस दिन आपका अगर किस्मत खराब हो गया, उस दिन अगर एसएल टैप हो गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज हाँ हाँ प्रोबेबिलिटी फेवर कब करता है? जब देयर इज ए लार्ज सैंपल साइज। समझ रहे सिंह जी? यस सर। प्रोबेबिलिटी फेवर तभी यस होता सर। है जब हमारे ज्यादा सैंपल साइज होता है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ नवोदा, आपने मान के चलिए उस ट्रेंड में आपने वो कर दिया, यस। ठीक है, वो अगर एसएल हो गया, ठीक है, हाँ सर। आप फिर उसके बाद तो वो नहीं करोगे, सिर्फ ट्रेंड आएगा तभी तो करोगे ना। हाँ सर। लेकिन वो क्या पता वो लूजिंग स्ट्रीक में आपका एसएल लग गया था, समझ रहे हो, आप कंटिन्यू करते तो आप प्रॉफिट में चले जाते। राइट, बिकॉज जो वो स्ट्रैटेजी यूज करेगा वो तो खाली ट्रेंड में नहीं करेगा ना, वो हर चीज में करेगा, मतलब एवरीडे वो उसको यूज करेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ उसको एवरीडे यूज करेगा ना, तो बेटर ये रहेगा, आप देख लीजिए, आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज है, प्रोबेबिलिटी इन दी लॉन्ग रन जाके खराब हो सकता है। यस सर। यस। बिकॉज प्रोबेबिलिटी तभी फेवर कर देता है जब हम एक ही चीज को रिपीटेडली करते हैं और एक लार्ज सैंपल साइज रहता है। ठीक है, ठीक बिकॉज है ऑलवेज डू सर। रिमेंबर, ए नो ट्रेड इज फार 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 बेटर देन ए लूजिंग ट्रेड। क्या पता उस दिन काम ना करता, बिकॉज हर स्ट्रेटजी तो हर दिन काम नहीं करता ना। हाँ सर। क्या पता उस दिन ना काम करता और जिस दिन काम नहीं किया उस दिन आप फंस गए। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने गलत सेटअप अपने एंट्री किया, वो तो स्ट्रैटेजी ही है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को तो हम रोज यूज नहीं करते ना। हाँ नहीं सर। राइट, बिकॉज अगर आप देखो ये सभी जो हम ट्रेड ले रहे थे बैंक जोन में ले रहे थे ना नवरा, यस सर। लेकिन अगर आप देखोगे वो स्ट्रैटेजी भी तो बन रहा था ना, हाँ सर। ऐसा उस स्ट्रैटेजी से भी तो बन रहा था ना, समझ रहे हो? हम्म। तो वही चीज है, बेटर रहेगा कि अवॉइड ही कर दीजिए हाँ जब, हाँ नेक्स्ट टाइम बिकॉज क्या नहीं होता है कर। ना, बिकॉज उससे क्या होता है ना नवोदा, कि हम एक ही चीज पे फिर फोकस होते रहते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते।
राइट, वी आर ओनली फोकस ऑन वन थिंग, हम सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं मार्केट में, वो चीज जब आएगा हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा हम नहीं करेंगे ट्रेड। क्लियर है? ओके सर। यही सेटअप था ना मनोरंजन भाई, 5 मिनट्स वाला ही था ना। बिकॉज बैंक जोन तो मुझे नहीं दिखा, बैंक जोन यही सेटअप पे था ना, ये जैसे ही ये ब्रेक हुआ आपने यहाँ से आप बाई किया, नहीं तो यहाँ से बाई किया आप लोगों ने। हाँ हाँ सर, वही वाला था सर। राइट, ठीक है। इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया ना कि मुझे सेटअप क्यों नहीं मिला। हाँ सर। राइट, तो चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूवमेंट आ रहा है अभी। आप लोग को दिख रहा है कि पहले हफ्ते से, सिंह जी अभी हम लोग को 2 3 हफ्ते 4 हफ्ते हुए हैं शायद, जो बैक टेस्टिंग का हम डेटा चेक करें। पहले क्या था कि लाइव मार्केट में -1% और बैक टेस्टिंग में फुल, ऑल टीपी हिट्स। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेम होता जा रहा है। सेम होगा सर। यस यस। राइट, ये जब हम इस चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे ना बोधा, आफ्टर 2 3 मंथ्स क्या होगा, ये आपका बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट 90% सेम रहेगा। राइट, तब आप समझ जाओगे कि आप जो है लाइव मार्केट में भी ना फ्लो स्टेट में ट्रेड कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग चल रहा है। बिकॉज बैक टेस्टिंग में हमें फर्क नहीं पड़ता ना, मनोरंजन जी एसएल जा रहा है टीपी जा रहा है, थोड़ा हाँ ना आपका सर। पैसा लगा हुआ है। नहीं सर। राइट, तो वही सेम माइंडसेट जब हो जाता है ना लाइव मार्केट में, दैट इज नोन एज द फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। यस सर। राइट, जो मार्क डॉगलस जी बता रहे हैं ना, फ्लो स्टेट, कि ये स्टेट वेर यू आर स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप अभी में हो, आज में हो, ना कि कल में। यस सर। क्लियर? गुड यस। गाइस, बहुत बढ़िया। आ गया क्या मार्केट अपने जोन पे? आ गया गाइस। नहीं सर आपने जो जोन एशियन नहीं किया, आपने नीचे है आपका। ओह सॉरी, मैं ये क्या देख रहा था मैं, ये दूसरा वांडा लग रहा था, ये है। ठीक सर। अरे ओवांडा में ये जोन यहाँ पे आ गया क्या? एक चीज आप देख रहे हो, हर कोई जो ट्रेडर है ना वो ओवांडा चार्ट ही यूज कर रहा है, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ओवांडा में अगर आप देखो, फर्क नजर आता है सर होंडा में क्या और हाँ, दूसरे क्या क्या? अलग होता है इसमें। हाँ, अभी देखिए, ओवांडा में बैंक जोन टैप हो चुका है ना, बिल्कुल सर। हाँ सर। इसमें बैंक जोन टैप नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, रुकिए, वेट करते हैं। ओवांडा में देखिए बैंक जोन टैप हो चुका है, कितने पिप्स का बैंक जोन है ये? क्योंकि मैं जितना भी मतलब देखता हूँ ना यूट्यूबर वगैरह का, मैं उनका ना यही चीज चेक करता हूँ, हर किसी का ओवांडा ही रहता है। हाँ आप सर। लोग भी एक बार चेक कीजिएगा, हर किसी का ओवांडा ही रह रहा है। लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा 1 2 कैंडल्स का डिफरेंस होता है, लेकिन ओवांडा पता है, एक चीज मैं आपको दिखाऊं ओवांडा में, आप देखिए, ये जो हाई लो अपना है, ये हाई लो देखिए, ये हाई लो जो है ये ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ सर। ये हाई लो अगर आप देखोगे ये ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए, अभी करे तो करे क्या हम लोग। ये अगर हाई लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है तो ये स्ट्रक्चर अप ट्रेंड नहीं है अभी फिर भी। बिल्कुल सर। हाँ होंडा के हिसाब से ये भी तो बात होती है। अरे अरे मनोरंजन जी, इतना गुस्सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। ये अभी, ये यहाँ पे चलिए दिख सर। रहा है, आप लोग कंफ्यूजन दिख रहा है। बिल्कुल सर। और ओवांडा का एक चीज आपको दिखाता हूँ, अभी 1 घंटे का कैंडल कितना टाइम है अभी क्लोज करने के लिए? 40 सेकेंड। हाँ सर बिल्कुल। ओवांडा में इसमें देखिए, 1 घंटा, 1 घंटा आगे चल रहा है ओवांडा, शायद। नहीं नहीं सर, आपने 4 आवर में सिलेक्ट किए सर। हाँ, 4 आवर का इसका क्लोजिंग देखिए कितना टाइम है, 19 सेकेंड। बिल्कुल सर। इसका देखिए कितना टाइम है, 1 घंटा। देख रहा है मनोरंजन हाँ जी? सर। आप हाँ यहाँ सर। पे देखिए टाइम, लंदन इस दूसरे ब्रोकर को भी देखिए कितना टाइम है, 1 घंटा ही है सब में। ओवांडा का अभी नया 4 आवर कैंडल बन चुका है।
ओवांडा का नया 4 आवर कैंडल बन चुका है। दिख रहा है आपको? ये क्लोजिंग 4 आवर कैंडल का क्लोजिंग हो ही चुका है, इसका देखिए। अभी तक 1 घंटा है इसको क्लोज करने के लिए। हाँ सर। ओए। और वन डे में सर देखे ना, जो 4 आवर का छोटा छोटा कैंडल बॉक्स बना है सर। कैंडल्स मतलब अलग ही होता है, समझ रहे हो? हाँ, अलग ही है। कैंडल्स में अलग है सर। अगर ओवांडा को फॉलो करना होगा ना सिंह जी, तो हाँ जी, लंदन न्यूयॉर्क दोनों में ओवांडा करना पड़ेगा, बिकॉज सभी ब्रोकर्स का देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यस सर। राइट, लेकिन वही चीज है, पहले हम लोग ओवांडा ही करते थे, फिर उसके बाद हम लोग ने ओवांडा को बंद किया था, राइट? बिल्कुल सर, पहले होंडा करते थे। बिकॉज इसीलिए बंद किया था, बिकॉज बाकी सब ब्रोकर्स में एक होता है, खाली ओवांडा में अलग होता है। राइट सर। याद है? पहले भी ओवांडा में कुछ ऐसा सीन हुआ था, बाकी सभी ब्रोकर्स में ब्रेक हो गया था, ओवांडा में नहीं हुआ था। समझ हाँ, नहीं आ रहा है सिंह जी, क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। अगर आप देखोगे बाकी के सभी ब्रोकर सेम ही है। सब ब्रोकर सेम है, आप कोई भी ब्रोकर्स उठा, आप कोई भी ब्रोकर्स वो कर लीजिए, बाकी सब सेम ही है। बाकी सब सेम है। दिख रहा है? बाकी सब सेम है, ओवांडा में खाली डिफरेंट है। ओवांडा क्योंकि 1 घंटा पहले, और अभी देखिए ओवांडा का 4 घंटा कैंडल भी बन चुका। नहीं पता यार। ये कंफर्मेशन अगर आ जाए, शॉर्ट कर दे क्या? बिल्कुल क्या करना चाहिए सिंह जी? सर, कर देना चाहिए क्योंकि कर देना चाहिए। है। का डिफरेंस आ रहा है ना इस। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। इसमें तो टैप नहीं हुआ, अब देखिए इसमें फिर वो हो गया। चलिए देखते हैं, इसमें अगर ये क्लोजिंग दे देता है ना बेयरिश, एंट्री कर लेंगे। 100 पिप का असर रखेंगे, एक ट्राई करते हैं। और अगर वांडा ट्राई करना होगा तो दोनों लॉन्डन न्यूयॉर्क में दोनों वांडा करना पड़ेगा, दो नहीं कर सकते उसमें फिर। यस ठीक। सर। दोनों में एक ही ब्रोकर यूज करना पड़ेगा, वांडा। ट्राई करके देखते हैं क्या बोल रहे सिंह जी। ये एक काम करते हैं, ये हफ्ता ना लॉन्डन न्यूयॉर्क दोनों वांडा ही करके देखते हैं। ठीक सर। ठीक है ना बोला? हाँ हाँ देखते हैं, बिल्कुल। बिकॉज देखिए हम लोग एजम्पशन तो नहीं कर सकते ना, डेटा चाहिए होगा। हाँ राइट, एक बार चेक करते डेटा का भी। बिकॉज ऐसे नहीं कि बाकी ब्रोकर्स में रोज ऐसे ही खाते, आप अच्छे वीकली तो 1-2% तो बना ही रहे हैं? लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो? बिकॉज ब्रोकर का भी देखिए अभी, बाकी सभी ब्रोकर्स में अगर देखूं ना, सब ब्रोकर्स से सब ब्रोकर्स, फॉर एग्जाम्पल पेपर स्टोन, एफएक्स ओपन, आईसी मार्केट, वेंटेज, सेक्सो, सब खोलते हैं। चलिए आप 4 घंटे का कैंडल देखता हूँ, रुकिए। देखिए सब 56 मिनट्स, 56 मिनट्स, ठीक है, 56 मिनट्स, सब सेम है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। बिल्कुल। हाँ खाली सर। खाली ओवांडा है। और सबका देखते हैं, रुकिए ये ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, आप देखो। इसमें ब्रेक हुआ है, ठीक है। इसमें तो ये तो ऑलरेडी यूज ही कर रहा हूँ, इसमें ब्रेक हुआ है, इसमें ब्रेक हुआ है, इसमें ब्रेक हुआ है, सब में ब्रेक हुआ है। तो ओवांडा ही गलत है ना, हर कोई तो सही नहीं हो सकता। जो सर हर हाँ गलत सर। तो नहीं हो सकता है कि नहीं सिंह जी? हाँ सौरभ हाँ। सर, नहीं फिर होंडा नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं करना चाहिए, रहने देते इसको। ये नहीं तो फोमो में गलत डिसीजन हो जाएगा। यस सर। बिकॉज सभी ब्रोकर्स अगर एक दिखा रहा है, ओवांडा अगर गलत दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है, तो ओवांडा ही गलत होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। यस सर। ऐसा तो नहीं कि ओवांडा ही सही दिखा रहा है और बाकी सब गलत दिखा रहा है। आप देखिए जितने भी ब्रोकर्स थे मैंने सबको खोल लिया है। राइट, सब भी तो वही दिखा रहा है।
चलिए वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंह जी शेयर कीजिए। हाँ जी सर। सेम ही है ना शायद? सेम है सर। बैक टेस्ट में मैंने बताया था। बैक टेस्ट बता दीजिए। बैक टेस्ट में भी सेम ही होगा, मैंने तो अभी जस्ट चेक किया है। नहीं सर, उसमें एक ट्रेड, एक मिनट, सेम है सर, 2 SL 1 TP। 2 SL मतलब वो जो आप लोगों ने शॉर्ट किया था? हाँ जी हाँ जी सर, वो 2 SL कौन सा? अ, दो SL कौन कौन सा दिन आपको ऐसा लगा? एक था, नहीं मैंने, एक SL एक TP होगा। सर एक एक SL एक SL 1 TP। हाँ, एक SL एक टीपी होगा। फ्राइडे को मैंने रील में नहीं लिया था, वैसे बैक टेस्ट किया था, उसमें SL हुआ। हाँ, नहीं फ्राइडे को तो ट्रेड करना ही नहीं है। नहीं करना ही नहीं सर, वो फिर ठीक है सर। सेम। हाँ, तो मतलब ब्रेक इवन हफ्ता था ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अभी स्टेटस क्या है, जैसे मनोज जी आपका 4% डाउन है फेज 2 का, करेक्ट? सर। अभी आप कौन से मेथड अप्लाई करोगे, 0.5%? सर मैं अभी एक ही ट्रेड लूंगा, 0.5 में लूंगा। यदि वो यदि चले जाते हैं तो फिर मैं और कम कर दूंगा सर। मतलब उसके बाद सर अभी एक ट्रेड अभी लूंगा, पॉइंट 0.5 में, मतलब 1% में एक ट्रेड लूंगा। हाँ, अभी और अभी मतलब नहीं, अभी आपका 4% डाउन है। हाँ अभी सर। आपका 4% बचा हुआ है। तो आपका नेक्स्ट हाँ अप्रोच सर। क्या रहेगा? पर ट्रेड आप 1% लोगे या डायनेमिक अप्रोच अप्लाई करोगे? सर इसके बाद एक ही ट्रेड मैंने 1% लूंगा सर। तो पांच यदि परसेंट वो, आपका डाउन हो जाएगा। हाँ सर, तो उसके उसके बाद और 5% में ये करूंगा नहीं, सर। टोटल 8% ही तो होता है ना इसमें। हाँ सर। तो और जो 1.5% रहेगा उसको 6 ट्रेड कर दूंगा सर। 3% रहेगा आपका। हाँ, 3% उसको 6 ट्रेड करूंगा सर। 6। हाँ सर। ठीक है। 6, और ये है कि 1 रहेगा, 7 ट्रेड होगा सर मेरा। वो 6 अभी एक 1% का एक है, तो आप मतलब अभी आपका 7 ट्रेड बचा हुआ है। हाँ, 7 ट्रेड बचा है सर। ठीक है, चलिए उस हिसाब से कीजिए, जिस हिसाब से आपको बस दिल धक धक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप सर ट्रेड वो करते हो, वो ये। वही होता है आपका रिस्क एपेटाइट। हाँ सर। जब ट्रेड होने के बाद मन करता है चार्ट को देखने के लिए, दिल धक धक हो रहा है, तो मतलब आप अपने रिस्क एपेटाइट से ऊपर आप ले रहे हो रिस्क। ठीक है, यस सर। उसको नहीं करना है। सर। ठीक है, उसको मेंटेन कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को मेंटेन करके उस हिसाब से कीजिए। सिंह जी आपका क्या स्टेटस है न्यूयॉर्क सेशन सर वाले? 2% नीचे है। 2% डाउन है। हाँ जी। ठीक है। और मैं 1% से ही जाऊंगा सर। 1% से जाएंगे आप, ठीक है। नोवादा आपका सर ब्रेक इवन में है। मतलब ब्रेक इवन में आपका है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए। आप भी अप्रोच क्या करोगे, 1% या डायनेमिक? सर 1% ही करूँगा। 1% करोगे मतलब टोटल 8 सेटअप्स ना? हाँ हाँ सर, आज से तक। ठीक है, चलिए डन, उसी हिसाब से कीजिए। और जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जैसे 2% आप होता है ना, 2% रिस्क लीजिएगा। ओके। ठीक सर। ठीक है, बिकॉज नहीं तो 6% के लिए 6 ट्रेड चाहिए होगा, आप डायनेमिक अप्रोच करोगे तो 4 ट्रेड में क्लियर हो जाएगा। यस। बिल्कुल सर। यस। ठीक है, यस। बिकॉज आपका ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन होता है, तो सिंस हम जो इवैल्यूएशन फेज से जो प्रॉफिट होता है ना, वो नहीं मिलता, वो प्रॉफिट नहीं मिलता ठीक है कि सर। नहीं? उसका तो आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा ना, वो जस्ट है आपको प्रूफ करने के लिए, राइट? और जैसे ठीक। ही आप क्लियर कर जाओगे अकाउंट पे आउट्स वगैरह जब आएगा, उसके बाद आप लोग का अप्रोच ही चेंज कर दूंगा मैं परफॉर्म्स में। परफॉर्म्स का फिर अप्रोच क्या होगा सिंह जी? एक एक ट्रेड में आप लोग जो रहेंगे, 2.5 से 3% रिस्क लोगे आप लोग पर ट्रेड, स्टार्टिंग से ही। ठीक सर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 3 सेटअप्स अगर बैक टू बैक ऐसा गया, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। क्या होगा ना, हम एक एक इवैल्यूएशन क्लियर करने के लिए हम 1 1.5 महीने नहीं लगा सकते। ठीक सर। ठीक। समझ रहे हो? बिल्कुल इवैल्यूएशन, सर। बिकॉज इवैल्यूएशन में हमें पैसा नहीं मिलता गाइस। राइट सर। राइट, अप्रोच इसीलिए क्या होगा कि मान के चले, जैसे मैंने आपको बताया कि $100 है, 4 अकाउंट खरीदोगे आप लोग, राइट सर। 2.5 से 3% आप लोग रिस्क लोगे। ठीक है, मान के चलिए 3% आप रिस्क ले रहे हो, तीन तीन ब्लो हो गया आपका, फर्स्ट ब्लो हो जाएगा, सेकंड अकाउंट। आप एक चीज याद रखिएगा, हाँ 3 अकाउंट बैक टू बैक थ्री थ्री ट्रेस लॉस हो सकता है, राइट, लेकिन उसके बाद तो 3 बैक टू बैक भी तो टीपीएस भी आएंगे ना। राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हो? तो जब आपका क्लियर होगा, वो 15 दिन में आपका फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाएगा।
ठीक सर। समझ रहे हो ना बोला, मतलब वो बिल्कुल गैम्बलिंग गैम्बलिंग अप्रोच नहीं है, वो एक एग्रेसिव अप्रोच रहेगा। बिल्कुल Proper सर, से। इसमें टाइम कम लगेगा। बहुत ज्यादा टाइम कम लगेगा सिंह जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो एक बिगिनर ट्रेडर नहीं कर सकता। राइट सर। आपको एक पे आउट आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा गेम को, साइकोलॉजी थोड़ा सेटल डाउन होना पड़ेगा। ठीक सर। राइट, मेन ट्रेडर्स अप्रोच वही करते हैं। मैं भी बहुत मतलब अकाउंट्स वगैरह में मैं वही अप्रोच करता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को वो नहीं बता रहा हूँ अभी, बिकॉज आप लोग उस अप्रोच को मैनेज नहीं कर पाओगे। राइट सर। समझ रहे हो ना, बोला 2.5 से 3% एक ट्रेड का रिस्क होता है। राइट, तो सर 3 ट्रेड गया तो 10% गया ही ना, 9% मतलब गया मुश्किल ही। बहुत, हाँ जी, मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे अपसाइड, 3%, 3% बस उसके बाद मान के चले 6% हो गया। राइट, और 2 ही तो परसेंट चाहिए ना, 2% ले 3 ट्रेड में आपका क्लियर भी हो जाएगा। राइट सर। राइट, और ऐसे हफ्ते आते हैं सिंह जी जहां पे 5 बैक टू बैक टिपीज भी होते हैं। ठीक सर। राइट, 3 ट्रेड में आपका फेज 1 क्लियर, फेज 2 के लिए 5% चाहिए, 3% आपने रिस्क लिया, 3% बना लिया, 2% रिस्क लिया, 2% बना लिया, 5 ट्रेड, आपको टोटल 5 ट्रेड में फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। तो इन्हें गुड वीक वो एक हफ्ते में भी हो जाता बिल्कुल सर। है कि नहीं नोबदा। यस सर। यस सर। जब एक विनिंग स्ट्रिक चलता है, हमारा विनिंग स्ट्रिक भी तो लाइव में भी हुआ था ना, 7-8 ट्रेड्स का विनिंग स्ट्रिक हुआ था। बिल्कुल आप खुद सर। ही सोचिए, 7 ट्रेड्स का अगर विनिंग स्ट्रिक है, 5 ट्रेड्स में फेज 1 फेज 2 क्लियर, आप पे आउट भी आ जाएगा। राइट, वो अप्रोच होता है प्रॉप फर्म्स का, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर नहीं कर सकता, बिकॉज 3% रिस्क लेके वो जब ट्रेड करेंगे ना, वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। एक ट्रेड लॉस हो जाएगा ना सिंह जी, फिर उसके बाद खत्म है उनका साइकोलॉजी। राइट सर। इसलिए मैं आप लोग को डायनेमिक अप्रोच बताता हूँ, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, जितना टाइम आप टिकोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे इस मार्केट से। इसलिए अभी मेरा फोकस आपका क्लियर करने का मेन फोकस नहीं है, आपको सर्वाइव करने का मेन फोकस है। जितना ज्यादा ट्रेड्स लोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोग गेन करोगे। ठीक। यस। यस सर। राइट, अभी जैसे आपको, आप खुद ही देखिए ना मनोरंजन जी, आप जितना ट्रेड्स ले रहे हो उतना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग। हाँ सर, डेफिनेटली। राइट, तो जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा गेन करोगे। ये फिर नीचे आ गया ना। वांडा ये लेकिन पूरा दिखा रहे हैं। होंडा की बात मान गया है। ओवांडा की बात, देखिए काम करेंगे, ऐसे ही चूज नहीं करेंगे ना, कुछ दिन हम ओवांडा को फॉलो करेंगे। ठीक सर। ट्रेड हम ओवांडा पे नहीं लेंगे सिंह जी, लेकिन नवोदा मनोरंजन जी, हम यस। लोग एक काम करेंगे, 1 महीना हम ओवांडा के लाइव मार्केट को भी फॉलो करेंगे, फिर डेटा को हम देखेंगे, दोनों के डेटा को। ठीक सर। सर होंडा की हाँ बैक सर। टेस्टिंग भी हो सकती है। क्या क्या। बैक टेस्टिंग भी हो सकती है होंडा की। हाँ, बैक टेस्टिंग तो वैसे ओवांडा में ही करते रहते हैं हम लोग। हाँ जी सर। वो एक चीज है, लेकिन ना बैक टेस्टिंग तो ओवांडा में ही करते हैं हम लोग। अगर बिल्कुल आप सर। देखोगे, ये पूरा बैक टेस्टिंग तो ओवांडा में ही चल रहा था। और ट्रेड हम दूसरे में कर रहे हैं। हाँ, नहीं सर, मेरा जो बैक टेस्ट है पूरा एफएक्स में है सर। सेम ही आ रहा है ना रिजल्ट तब भी। ये कभी कभी सेम। शायद, कभी हर दिन ये नहीं होगा, मतलब एंट्री वगैरह सेम ही होता है। बिल्कुल सर, वैसे तो सेम ही होता है। क्योंकि पहले अगर सिंह जी याद है ना, कुछ दिन महीने पहले हम लोग वनडे करते थे, उसके बाद हम लोगों ने वनडा छोड़ दिया था। हाँ जी सर, तो पहले फिर होंडा। दोबारा दोबारा उसके लिए नहीं जाना है, छोड़िए। ठीक सर। क्योंकि एक बार छोड़ा तो कोई कारण के कारण वजह से ही तो छोड़ा था ना उस वहां पे। बिल्कुल सर बिल्कुल। है कि नहीं ना बोला। यस सर। राइट, बिकॉज पहले मैं भी वनडा ही चेक करता था, लेकिन फिर कुछ लोचा किया था वो वनडा ने, छोड़िए नहीं देखते। अगर आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बैक टेस्टिंग प्रॉपर करते रहिएगा। ठीक है, जरूर आप अगर मान के चलिए 6 महीने, बिकॉज आपको उसमें जो है ट्रेडिंग व्यू में आपको 6 महीने ही तक ही आप बैक टेस्ट कर सकते हो ना। हाँ जी आप सर। अलग अलग पेयर्स बैक टेस्ट करते रहिए। समझ रहे हैं सिंह जी। आप न्यूयॉर्क सेशन में यूरो यूएसडी को बैक टेस्ट कीजिए, बिकॉज देखिए जितना बैक टेस्ट कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है उसमें, आप उतना आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को, बिल्कुल सर। उतना आप एंट्री देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट, बिकॉज क्या पता, मैं एक चीज सिंपल बोल रहा हूं, क्या पता आपके पर्सनैलिटी को यूरो यूएसडी सूट कर सकता है। ठीक आप, सर। है कि नहीं, हर किसी का पर्सनैलिटी, हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है ना।
बिल्कुल। क्या पता यूरो यूएसडी सूट यस करे। सर। समझ रहे हो, तो इसीलिए ट्राई करते रहिए चीजों को। यूरो यूएसडी देखते रहिए, कुछ है कि आज के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं देखते, ठीक है। वीकली हाई वीकली लो छोड़िए, नहीं करते। डेली टाइम उसमें जाते हैं, वीक इसमें 1 महीने का डेटा लेते हैं। 29 जून डेटा ये लिया। ये डेटा क्या दिखा रहा है, डाउन साइड दिखा रहा है। बिल्कुल सर। ये डेटा डाउन साइड दिखा रहा है। यस सर। ये लास्ट लोअर है कौन सा रहेगा, ये ये देखिए, दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, नहीं अभी आप साइड ने ठीक है एग्जाम, वो नहीं है, वो गया था। अभी ये देखिए, ये रिसेंट है ना, हम्म। राइट। लोअर है ये रिसेंट, यस सर। हाँ सर। राइट। तो इस लो को जैसे ही ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये अपना हाईएस्ट पॉइंट था। तो ये था यस। अपना यस लोअर सर। हाई, राइट। इस लोअर हाई को किसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हम्म। राइट। लोअर हाई को ब्रेक किया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, ये रहेगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हायर लो सर। हायर लो। हायर लो बन जाएगा, परफेक्ट। ये बन गया आपका हायर लो। फिर उसके बाद मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, यस। इस हाई नहीं को सर। मार्क है, क्यों नहीं आया, आगे। आ आगे। गया। यस सर। आगे से। आ गया, देखिए ये कैंडल, ये सेकंड कैंडल इसके पीछे नीचे क्लोज नहीं हुआ, ठीक है मनोरंजन जी। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल यस इसके सर। नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल इसके नीचे तो क्लोज हो गया ना, हाँ सर, वो लास्ट कैंडल हो गया सर। राइट। लास्ट कैंडल में हुआ, तो ये पूरा एक सर। हम रिट्रेसमेंट ले मान लेंगे, ठीक है। तो ये फिर ओके इसका सर। हाई है, ये हाई ब्रेक हुआ, हाँ राइट। सर। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो ये अपना फिर बन जाएगा हायर लो, करेक्ट। ये था, ये है सर। अपना हायर लो। ये हाई लो ब्रेक हुआ, यस। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो ये क्या बन जाएगा मनोरंजन जी, लोअर है सर। परफेक्ट। तो इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा, हम लोग सेल साइड देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक नहीं है, ये जोन है, ठीक है। वीकली देख ही लेते हैं, चलिए। नहीं है, इसमें भी सेटअप नहीं है, राइट। इसमें भी सेटअप नहीं है, गोल्ड यूरो यूएसडी में भी कोई सेटअप नहीं मिला है। कल अगर आप देखोगे, ये जोन था, राइट। मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, ये तो बहुत लंबा जोन है, ये वीक बहुत बड़ा तक है, इसको छोड़िए, इस जोन को पकड़ लेते हैं। ये हो जाएगा ना एक जोन, बिल्कुल सर। यस। हाँ बना, कल सर। सेटअप बना, हाँ सर, बना सर। राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल बुलिश बना था, उसके बाद ही जो है अगला कैंडल ये बेरिश बन गया, राइट। बेरिश बना ना, यस। यहाँ पे शॉर्ट, एसएल आप इसके ऊपर रखिए। 30 पिप्स का मान के चलिए आपने एसएल रखा। 30 पिप तो बहुत ज्यादा होता है यूरो यूएसडी के लिए, आपको 10 10 पिप वाले एसएल भी मिलेंगे, और 1:1।
सर 15 पिप रख सकते हैं ना इसमें? हाँ 15 पिप रख सकते हैं ना इसमें, हाँ करेंसी में? हाँ, रख सकते हो। 10 पिप का भी ऐसे लाएगा कभी कभी। ठीक है सर। ठीक है ये। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? हाँ मैक्सिमम करेंसी में कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम तो कोई ऐसा नहीं रहता आप सिंह जी। ओके सर। बिकॉज क्या होता है वो जोन टू मिनिमम। जोन वेरी करता है। अगर मान के चलिए ये जोन अगर मैंने सिर्फ इसी जोन को अगर कंसीडर करता, मान के चलिए कहाँ गया, आगे होगा सर। मान के चलिए खाली इस हाँ, जोन को अगर कंसीडर करता, ठीक है, तो सिंह जी तो हाँ, एसएल में ऐसे रखता ना, 20 पिप ठीक। का मान के चलिए। बिल्कुल सर। राइट, अभी मैंने जोन इसको भी, बिकॉज ये अभी बिल्कुल पास ही था ना, तो हाँ जैसे जी मैंने सर। इसको कर दिया तो इसलिए मैंने एसएल को थोड़ा ज्यादा कर दिया। ठीक सर। राइट, तो मैक्सिमम की कोई ऐसी नहीं है, बिकॉज हमारा क्या है, लॉट साइज हम उसी के बेसिस से कैलकुलेट करते हैं ना। जी सर, ठीक है। राइट, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे, ये वीकली जोन भी तो ब्रेक हुआ था 15 मिनट में, 21-15 को, 15 मिनट्स में देखिए ये वीकली जोन ब्रेक हुआ, नहीं वीकली जोन के लिए 1 घंटा चाहिए था ना, सॉरी। ये एक देखिए मिनट सर। एक घंटा ये ब्रेक हुआ 12:30 को। राइट, राइट सर। उसके बाद फिर आके नीचे आ रहा है। राइट, तो वही मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपके हर पेयर में काम करेगा गाइस। बट मैंने यही सब पेयर्स आपको क्यों बताया, बिकॉज इन पेयर्स में ज्यादा काम करता है। न्यूयॉर्क सेशन में यूरो यूएसडी गोल्ड, लंदन सेशन में गोल्ड जीबीपी एयूडी यूरो एयूडी। राइट, तो आप देख सकते हो, बैक टेस्टिंग करके देखिए, बिकॉज जितना बैक टेस्टिंग करोगे ना आपको चीजें समझ में आएगा और ज्यादा। जैसे अभी मनोरंजन जी, जैसे आपने बोला था ना कि सांको एग्जीक्यूशन में कंफ्यूज हो गया था कि जोन के ये बना है वो बना है, वो जितना बैक टेस्टिंग करोगे, जितना वो प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा वो चीज आपका क्लियर होता रहेगा। और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मनोरंजन जी म्यूट पे क्या, मनोरंजन जी अटक गए, उनका शायद नेटवर्क का। समझ रहे हो ना सिंह जी, नोबरा, यस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियरिटी आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जीक्यूशन आपका सही रहेगा। राइट सर। राइट, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस गाइस एग्जीक्यूशन परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल और सर। हम सिर्फ एग्जीक्यूशन को ही परफेक्ट कर सकते हैं, बाकी इस मार्केट में कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। राइट सर। राइट। है कि नहीं? तो बिल्कुल सर। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए होगा। आप हर प्लेयर्स को, जब मेरे टाइम में, सिंह जी मैं वही बता रहा हूँ कि मैं, आई वुड से 4-5 ईयर्स में मुझे क्यों रिजल्ट्स मिला है, बिकॉज मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता था चार्ट्स को। आप ट्रस्ट में, लोग 10-12 साल के बाद भी नहीं कर पाते इस बिजनेस में कुछ भी, बिकॉज मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस कर किस चीज में रहे हो। राइट सर। राइट। अगर आप 10-12 साल स्ट्रैटेजी चेंज करके प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी पे अगर आप 2-2.5 साल 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हो ना बोला, तो आप खुद ही समझ लो कि आप उस सेटअप का इंट्यूशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। यस। राइट, जैसे बिकॉज मैं क्या हमेशा आप लोग को एक चीज ही बोलता रहता हूँ ना, आप जितना भी कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे योर इंट्यूशन विल मैटर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। है कि बिल्कुल। नहीं? बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या आ रहा है, वही तो मैटर करेगा ना। राइट सर। राइट। राइट, इंट्यूशन। जैसे आर्मी जो ट्रेन करते हैं, वो एक ऐसा माहौल बना के ट्रेन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब वार जोन जाएगा, जब गोली सच्ची में चल रहा है, तो इंट्यूशन ही काम आएगा ना, रिफ्लेक्स ही काम आएगा ना। राइट तो सर। इसीलिए हर दिन रात प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों किया जाता है सिंह जी, नोरा? बिकॉज वो रिफ्लेक्स इंट्यूशन वो स्ट्रांग हो जाए कि ऐसे सिचुएशन में अगर आ जाए, जो प्रैक्टिस किया गया है वही चीजें रिफ्लेक्स हो, रिपीट हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। इसलिए आर्मी लोग तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, क्यों? बिकॉज अगर ऐसे हुआ सिचुएशन आ गया, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं कि वो इंट्यूशन ही उस तरीके से रिफ्लेक्स आए सबकॉन्शियस माइंड से। बिकॉज यस। कॉन्शियस माइंड तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा ना, सबकॉन्शियस माइंड ही होगा। और सबकॉन्शियस माइंड अगर ट्रेन ही नहीं किया जाएगा ऐसे सिचुएशन में, तो क्या करेगा सिंह जी? वो या तो भागेगा या तो बेहोश हो जाए, मतलब फाइट या फ्लाइट। और विदाउट ट्रेनिंग अगर आप फाइट करोगे, कुछ फायदा नहीं है ना। राइट, तो उसी तरीके से मार्केट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना आप लोगों का इंट्यूशन सही रहेगा। ठीक है, जितना आपका इंट्यूशन सही रहेगा, उतना आपका एग्जीक्यूशन सही रहेगा। आप तब फिर नहीं डरोगे, समझ रहे हो नवोदा? आपको भी कंफ्यूजन हम्म। आता है ना एग्जीक्यूशन में, कभी हाँ। कभी हो जाता है ना कि हाँ शांकु सर। कंफ्यूज, दिक्कत होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम हो रहा है नवोदा, वो मेरे से ज्यादा आप जानोगे। है कि नहीं? वो यस। मेरे से ज्यादा आप जानोगे कि कितना टाइम आप दे रहे हो बैक टेस्टिंग के लिए, कितना वो दे रहे हो। बिकॉज यस सर।
आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता वो चीज को, कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। वो मैं नहीं जान सकता, सिंह जी नहीं जान सकते, मनोज जी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता, वो आप ही जानोगे। राइट, सो ऑलवेज स्टे सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज दिस बिजनेस कैन लिटरली चेंज योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। राइट, आपको पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है ये बिजनेस क्या दे सकता है आप लोगों को। राइट, लेकिन यस। थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, टाइम देना पड़ेगा इसको। लोग जॉब में 40-45 साल दे देते हैं, नवोदा मैं तो नहीं बोल रहा हूँ 40-45 साल दीजिए 2-3 साल दीजिए, फिर पूरी जिंदगी 40 साल एंजॉय कीजिए। पर 40 साल देकर भी रगड़ रगड़ के जीते हैं। हाँ, 40 साल, वही तो 40 साल देके भी सिंह जी, अरे आलू का 10 रुपए बढ़ गया रगड़ रगड़ के जीते। चावल का 10 रुपए बढ़ गया। डिस्कशन टॉपिक वही होता है ना, बिल्कुल सर। जब बैठते, सरकार ये है, सरकार वो है, हर चीज महंगाई, अरे खुद इतना कमा लो कि उसकी चिंता ही ना करनी पड़े। बिल्कुल सर। है कि नहीं, ना बता, रो के कंप्लेन करके क्या फायदा। अगर आप देखोगे, मिडिल क्लास फैमिलीज वही डिस्कशन करते हैं ना मनोरंजन जी, बिल्कुल हाँ कि सर। सर। इतना चीजें का जो है ना, इतना मैं सुन के मुझे हंसी आता है लोगों, मैं कुछ नहीं, मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, मुझे हंसी आता है लोगों के ऊपर। मैं एक सिनेरियो आप मतलब इंसिडेंट बताता हूँ, कल का इंसिडेंट है। मतलब मेरे फादर के साथ ही हुआ है, मैं मतलब माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल इलेक्ट्रिसिटी जो आप आजकल आजकल तो आप लोगों को पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रीपेड हो चुका है मीटर। हाँ हाँ सर। प्रीपेड है ना, आपको रिचार्ज करना पड़ता है। सिंह जी, आप लोग का रिचार्ज करना पड़ता है या क्या है? नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं। पोस्टपेड है। हाँ, अब नोबरा गवर्नमेंट ने प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड। राइट, हम लोग का क्या होता है ना सिंह जी, रिचार्ज करना पड़ता है, प्रीपेड है। तो कल मैंने 1,000 रुपए का एक रिचार्ज किया था, ठीक है। तो वो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक। फिर मेरे पापा को टेंशन आ गया कि कल ये सर अपडेट, सर्वर डाउन था। हाँ ये अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपडेट नहीं हो क्या करोगे आप, अपडेट नहीं हो रहा है। तो बोले नहीं, कल फिर वहां पे जाना पड़ेगा मुझे, ऑफिस सब डिवीजन मुझे जाना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं नहीं जाना है, क्यों जाना है, छोड़ दीजिए। क्यों जाना है? बोले नहीं, पैसे को ऐसे वो नहीं करना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, असम्मान नहीं करना चाहिए। आपका 1,000 रुपए ऐसे ही, मैंने फिर वो बोला कि मैंने पैसे को असम्मान नहीं किया, मैंने समय को सम्मान दिया है। राइट, बिकॉज 1,000 रुपए के लिए अगर मैं सब ऑफिस में जाऊंगा, आपको पता ही क्या ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप ऑफिस में जाओगे कंप्लेन लेके, मेरा 3 से 4 घंटा वेस्ट हो जाएगा। मैंने उनको यस। समझाया, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पैसे को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं पैसों से ज्यादा मैं अपने टाइम को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आप लोग नहीं करते। है कि नहीं, सच्ची है ना, लोग पैसे को ज्यादा रेस्पेक्ट करते फ्रॉम टाइम। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे, वो उनसे बहस करके, ये चीजें करके। वो 4 घंटे अगर मैं अपने ट्रेडिंग में दूं ना, इससे बहुत ज्यादा मैं अचीव कर लूंगा। तब वो समझे, ओ तुमने सही बोला। तो ये चीज क्या है ना, ये चीज बचपन से वही चीजें सिखाया जा रहा है ना, पीपल गिव प्रायोरिटी टू मनी, एंड पूरा सिस्टम ही बनाया गया है लोगों को यही बना। बिकॉज जब आप पैसों को प्रायोरिटी दोगे ना गाइस, आप हमेशा किसी के अधीन ही रहोगे। राइट, और जब समय को प्रायोरिटी देना आप स्टार्ट कर देना, कभी कोई आपको रोक के नहीं रख सकता फिर। राइट, इसीलिए तो बड़े लोग बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। यस सर। है कि नहीं? मैक्सिमम लोग वही करेंगे ना सिंह जी, 1,000 रुपए चला गया भाई जाएंगे लड़ाई भी करेंगे पूरा, चाहे 2-3 दिन चले जाएंगे, है कि नहीं ना बोला, दो यस। तीन दिन जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो कि कभी वापस नहीं आने वाला है। वो 1,000 रुपए तो मैं वापस लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो समय कभी मैं वापस नहीं लेके आ सकता। राइट, द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस गाइस, बिकॉज मार्केट में भी सेम, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू टाइम, नॉट टू मनी। आप समय पे प्रायोरिटी दीजिए, टाइम पे प्रायोरिटी दीजिए, पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। राइट, गिव टाइम इन मास्टरिंग द स्किल से, डोंट रन बिहाइंड मनी। राइट, बिकॉज पैसा तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो गाइस। राइट, ये बिजनेस पैसा यस कमाने सर। का बिजनेस है ही नहीं। दिस इज ए बिजनेस जहां पे आप पैसे बनाओगे मनोरंजन जी, आप पैसे को ग्रो करना सीखोगे। समझ रहे हो? आप 1 लाख रुपए से आप उसको ग्रो करोगे, वो स्किल सेट यहाँ पे सीख रहे हो। और जब आप ये स्किल सेट सीख जाओगे, आप सोचिए ना, आप पैसे को ग्रो करोगे। समझ रहे हो? पैसों को यहाँ पे कमा, और लोग इस बिजनेस को पैसे कमाने वाले बिजनेस सोच के आते हैं। नहीं, इट्स ए बिजनेस टू ग्रो मनी, नॉट टू मेक मनी।
और पैसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होगा, राइट? और पैसा बनाने के लिए नॉलेज चाहिए होगा, स्किल्स चाहिए होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए टाइम दीजिए। मिनिमम 2-3 साल आप लोग को देना पड़ेगा गाइस। जो ये 2-3 साल टिक जाते हैं ना, वो निकल के चले जाते हैं बहुत आगे। आप चीज ये देखिएगा, कोई बहुत ही रेयर ऐसे लोग मिलेंगे सिंह जी, जो 3-4 साल ट्रेडिंग करके लॉस कर करके ईशान को मैं 4 साल के बाद छोड़ चुका हूं। बहुत ही ज्यादा रेयर, 0.0000001% होगा। और वो जो वो बोलेगा ना 3-4 साल, वो उससे अगर आप इंडेप्थ पूछोगे ना, वो बोलेगा कि ईशान को 3-4 साल कंटिन्यूस नहीं, ऑन एंड ऑफ चल रहा था, ऑन एंड ऑफ। बिकॉज अगर आपने मार्केट का वही है, अगर आपने 2-3 साल इस मार्केट को दे दिया और सही डायरेक्शन में दिया, गलत डायरेक्शन में नहीं दे दिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 साल में हजारों स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहे हो, नहीं। सही डायरेक्शन में अगर आपने 2-3 साल टाइम दे दिया ना इस मार्केट में, दिस मार्केट कैन गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो इसलिए पेशेंस रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, ठीक है? लास्ट वीक जैसे हुआ वो चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एक आपका, आई वुड से, एग्जीक्यूशन कब हैबिट में बदल जाए। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। बिकॉज वो एक हैबिट बन जाएगा फिर नोबोडा कि क्या, कि कोई अबे अब मार्केट मूव तो अच्छा कर रहा है, कि कब वो हैबिट बन जाए। यस। क्लियर है? यस सर। तो प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो मार्केट में, और वो डिसीजंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसीलिए 21 डेज चैलेंज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने आप को उसमें रेट कीजिए, ठीक है मनोरंजन जी? तो 21 डेज चैलेंज दोबारा आपका रिस्टार्ट हो रहा है, बिकॉज लास्ट वीक ब्रेक किया आप लोगों हाँ सर। यस सर। ने। राइट? समझ रहे हो? अभी नवोदा 21 डेज चैलेंज का अभी यस। तीन, मतलब सिंह जी, नवोदा, मनोरंजन, आप लोग दोबारा कीजिए तीनों, ठीक है? मैं बिल्कुल। आप लोग के साथ मैं भी करता हूँ, ठीक है? राइट ओके। सर। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक सर। डन। मैं भी डन। करता हूँ आप लोगों ओके के सर। साथ। मैं आप लोगों को सर। प्रिंट आउट निकाल के कल मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा। हर कोई नया नया प्रिंट आउट निकाल के ग्रुप में भेजिए, एवरी दिन वो अपडेट होना चाहिए। मैं अपडेट करूंगा सबसे पहले, उसके बाद आप लोग अपडेट कीजिएगा। यस सर। डन। मैं डन भी, सर। चलिए मैं भी आप अ, लोगों अ, के साथ करता हूँ सर 21 दिन। आप लोग खुद ही देखिएगा सर डिफरेंस। एक क्वेश्चन था सर, एक। बस एक ही है ना? हाँ सर, एक ही है सर। पूछिए। सर मैं बोलिए। बीच में कंफ्यूज में रह जाता हूँ कि जो हम जो बैंक जोन जो देखते हैं ना सर, ना बैक का जो प्रीवियस का 7 डेज देखेंगे या 8 दिन, आठ आठ डे को भी पकड़ेंगे सर? मतलब रूल्स में क्या बताया था मैंने? 8 दिन बताया था या 7 दिन बताया था? स- स- हाँ, 7 दिन सर। तो फिर 8 कहाँ से आ गया? 7 डेज सर। तो फिर 8 कहाँ सर से? आप बीच में एक दो बार पकड़ लिए थे सर। क्यों पकड़ना है? वो तो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं फिर। हाँ सर। नहीं तो देखिए मनोज जी, आप एक चीज देखिए, ये जिससे मैंने ये सीखा था ना स्ट्रैटेजी, हाँ सर। जिससे मैंने ये स्ट्रैटेजी सीखा था ना, उसने ये रिफाइनमेंट नहीं किया हाँ था सर। कि 7 डेज आपको ड्रॉ करना है, 6 दिन आपको ड्रॉ करना है, राइट? जब मैंने ये किया फिर मुझे ये ओके सर। दिखा कि अगर ये रूल्स नहीं रहेगा ना मनोरंजन भाई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हजारों जोन सर। आपके चार्ट में आ जाएगा। समझ यस रहे हो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने इसको प्रॉपर बैक सर। टेस्ट किया, मैंने देखा कि इफेक्टिव कितना रहता है, तो मैंने ये देखा कि 7 डेज तक वो इफेक्टिव रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 में से एक ऐसे एक बार हो जाएगा मनोरंजन जी जिसमें आपको 8 डे वाले उस जोन से आ रहा है, तो एक दिन के लिए मैं वो चीज की वो चेंज करें। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। आप खुद ही सोचिए, अगर ये रूल नहीं रहता मनोरंजन जी, है कि नहीं सिंह जी नोबोदा, अगर ये 7 डेज वाला रूल नहीं रहता, तो आप किस किस जोन को मार्क करते, कितने बिल्कुल। जोन को आप लोग मार्क करते? बहुत जोन हो हाँ जाएगा। हाँ। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने ये फिल्टर ऐड ऑन किया है इसमें मनोरंजन जी, कि 7 डेज, ठीक है? 7 डेज तक अगर जोन आपको ओके दिख सर। ही नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट अगर मान के चलिए करंट मार्केट ऐसे जगह पे है जैसे जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 7 डेज तक कोई जोन ही नहीं है, सो दैट्स ए सिंपल मनोरंजन भाई, नो ट्रेडिंग डे। ओके हम सर। वेट करेंगे। क्लियर है सर। समझ में आ रहा है? नो ट्रेडिंग डे, हम सर। वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर। राइट? सर। क्लियर है? अभी तो यस। डाउट नहीं सर है ना? क्लियर। 7 डे तक ही मनोरंजन जी, ये लिख कर रख लीजिए कहीं पे, 7 दिन तक ही। और 7 दिन प्रीवियस 7 डेज, ठीक है? प्रीवियस 7 डेज, जैसे आज ये है न्यूयॉर्क, एक यहां से एक होगा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक ही हमें जोन मार्क करना है। नहीं तो अगर ये रूल नहीं होता मनोरंजन भाई, ये जोन होता, ये जोन होता, ये जोन होता, ये जोन होता, ये क्या करते आप फिर? यस सर। है कि नहीं? तो इसीलिए 7 वर्किंग डेज। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अभी अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था। वन डे में आ गया था सर। हाँ, चलिए कोई वन दिक्कत डे में नहीं। सर आ गया था हमारे। थोड़ा थोड़ा लाइव में भी इसको चेक करेंगे, ठीक है? वनडा में मैं देखता हूँ, देता है 1 महीने के अराउंड मिनिमम देता, देखते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि कैसा क्या बन रहा है इसका ना। सर वनडे में यदि हम लेंगे तो फिर हम सेल ही क्यों लेंगे सर, क्योंकि ये तो प्रीवियस हायर लो को ब्रेक अभी तक नहीं किया ना सर। हाँ, ये सही चीज आपने बोला है। हाँ, हाँ ये सर। सही चीज आपने बोला है। ये तो फिर बाई का सेटअप ही बनता ना। हाँ बाई का सेट अभी तो मतलब आज का हाँ सेटअप ही हाँ नहीं बना हाँ है सर अभी हाँ, तक। सेल का तो आज को फिर सेल, हाँ सही बोला, सही बोला, गुड। मनोरंजन जी, इसको फिर रिमूव कर देते। मनोज जी सियाने हो गए सर। मनोरंजन जी सीख गए पूरा। सही पकड़ा मनोरंजन भाई आपने, ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ था तो सेल क्यों लेंगे? ये ब्रेक होना चाहिए ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे फिर बाय भी सेटअप नहीं बन रहा था आज का। नहीं नहीं, आज का कुछ भी सेटअप नहीं बना है सर। कुछ सेटअप भी नहीं बन रहा था, चलिए सही है, कुछ सेटअप नहीं बन रहा है। चलिए फिर बंद करते हैं, इसका वेट कीजिए, ठीक है? ओके ओके सर। थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए ये हफ्ता। इस हफ्ते में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ये हफ्ता एनएफपी का है, ठीक है? और एनएफटी हफ्ता आप लोग थोड़ा इधर उधर देखोगे भी, लेकिन हाँ अगर सेटअप मिल रहा है तो जरूर लीजिए। यहाँ पे सेटअप देखिए कितने पिप से हम अपना मिस हो गया। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन इज माय डियर फ्रेंड्स। 3 पिप से मिस हुआ है, जस्ट थ्री यस सर। पिप्स स्टिल हमने एंट्री नहीं किया ना, ये टीपी चला देके चला गया। आप देखिए 3 पिप्स, क्या हम फोमो में आए? बिल्कुल नहीं। क्या वीकली जोन मार्क करने में नहीं गलती हुआ क्या? ये वो भी देख लेते, रुकिए। नहीं, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं नहीं, करेक्ट है सर। करेक्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, फोमो में नहीं घुसना चाहिए। तो क्या होगा, ये ट्रेड मिस हो गया वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि हम अपने डिसिप्लिन, हम एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डिसिप्लिन शुड बिकम ए हैबिट, राइट? इट शुड बी यस सर। ए कैरेक्टरिस्टिक माय डियर फ्रेंड्स। वो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपको डिसिप्लिन का, वो स्किल सेट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक, दैट शुड बी योर कैरेक्टरिस्टिक, योर पर्सनालिटी। यू हैव, कि आप डिसिप्लिन हो, वो आपका पर्सनालिटी है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? और डिसिप्लिन यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स वो खाली नवोदा सिंह जी, मनोरंजन जी, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में ही खाली आप करोगे और एक्सटर्नल लाइफ में नहीं होगे तो फिर वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। इन एक्सटर्नल लाइफ ऑल्सो यू हैव टू बिकम डिसिप्लिन इन एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, तभी ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन हो पाओगे। इसलिए मैं हमेशा एक चीज यस सर। बोलता रहता हूँ कि एक्सटर्नल लाइफ क्रिएट्स इंटरनल सक्सेस। ट्रेडिंग से ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट वाला बिजनेस कोई दुनिया में है ही नहीं। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे सिंह जी, तब तक हम ट्रेडिंग में कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। इट्स सेल्फ मास्टरी, राइट मनोज जी? जब आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 साल के बाद जब आप लोग यहाँ से पैसा बनाना स्टार्ट करोगे ना, यू विल बी के कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। यू विल बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, मनोबोधा। आप खुद ही उस टाइम पे रियलाइज कीजिएगा कि पहले मैं क्या था, अभी मैं क्या हो चुका हूँ। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम टेलिंग, हाँ, इन टर्म्स ऑफ यू सी द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ योर हैबिट्स, right? In terms of your personality, in terms of your mindset, in terms of your thinking, everything will be changed, guys. Everything मतलब आप, नवोदा सिंह जी, मनोरंजन जी, you will become the best version of yourself. You will become the best version of yourself. यस सर। Right? Because हमारा जो सोल है ना, जो आत्मा है ना, that is the part of the universe ना, यस।
इट्स वेरी पावरफुल ना। यस सर। तो वो हमेशा टॉप लेवल पे ही मतलब वो ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन माइंड उसको सप्रेस करके रखा होता है। समझ रहे हो? माइंड उसको, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बट एग्जांपल दे रहा हूं। जो लोग डेली लेबर्स होते हैं ना गाइस, क्या वो लोग हमसे कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनका यस सर। सोल, उनका आत्मा सेम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, देर ऑल्सो वांट्स टू थ्राइव, लेकिन उनका वो माइंडसेट नहीं है कि नहीं? उनका वो थॉट यस प्रोसेस ही सर। नहीं है, इसलिए वो सप्रेस हो चुका है। इंसान तो एक ही है ना सिंह जी, भगवान ने तो ऐसे नहीं बोला कि चलो तुमको गधा बनाया, तुमको बुद्धि ज्यादा दिया, नहीं। सेम ही ब्रेन देके भेजा हुआ है, एवरीथिंग इज द सेम, राइट? ओनली थिंग इज ऑफ द माइंड, यस सर। राइट? उनका उनका टेंशन क्या होता है? वो किसके बारे में सोचते हैं डेली लेबर्स? आप बता सकते हो कोई? किसके बारे में वो सोचते हैं? उनका दिन रात किसके बारे में खाली सोचते हैं? मैं बताता हूँ कि आज का खाना हमें बस मिल जाए, तो दे आर बिल्कुल मैनिफेस्टिंग दैट। राइट सर। दे आर मैनिफेस्टिंग दैट ओनली ना। आप धीरू भाई अंबानी का स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा, वो पहले स्क्रैप, जो स्क्रैप्स होते हैं ना, वो हाँ उठाते थे, सर। राइट? उनका माइंडसेट अलग था, दैट्स द रीजन ही इज धीरू भाई अंबानी। उनका स्टोरी पढ़िएगा आप, धीरू भाई अंबानी का उनका स्टोरी पढ़िएगा, पहले वो स्क्रैप्स वगैरह वो सब करते थे बचपन में। समझो, रिजवान करके एक वो है, दुबई में एक इंडियन ओरिजिन से ही है, ठीक है? दुबई रियल एस्टेट का वो एक है, रिजवान करके। आप आज चेक कीजिएगा उनका, मैं आज देख रहा था उनका एक इंटरव्यू चेक कर रहा था। वो इंडिया के यूपी से या एमपी से है। वो दूध बेचते थे सिंह जी, ना बता, वो दूध बेचते थे, मनोरंजन जी, दूध बेचते थे, यस सर। राइट? नाउ ही इज ए बिलियनियर। ही इज ए बिलियनियर नाउ। क्यों? माइंडसेट। इन ऐसे आप कितना एग्जाम, अपना प्राइम मिनिस्टर को ही देख लीजिए, चाय बेचते थे, अभी देश को चला रहे हैं। क्यों? यस सर। उन्होंने सोचा कि वो मैं कर सकता हूं। और मैं क्या बोलता हूं कि जो आपने सोच लिया ना, वो हो ही जाएगा। लोग सोच ही नहीं पाते, समझ रहे हो? राइट? जो आप सोचोगे वो ही होगा। अभी ये डेली लेबर क्या सोचते, कि आज मैं मेहनत करूं, पैसा मिल जाए, बस दिन का खाना मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनको जिंदगी में। समझ रहे हो आप लोग? राइट? सर तो इसी, हमारे यहाँ का भी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ना सर, वो लोग बना। हाँ, हमारे यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ना सर, वो पहले ढोलक बजाते थे सर। क्या करते थे? पहले ढोलक बजाते थे सर। आप खुद ही सोचिए, तो वो सीएम क्यों बने? एवरीथिंग इन इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, और उसके लिए काम किया, आपने मेहनत किया, यस सर। राइट? आजकल तो गाइस चैट जीपीटी का जमाना है। मैं एक सिंपल आपको देता हूं, ठीक है? एक सिंपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं एक सिंपल आपको एक चीज दिखाता हूं, चलिए। आई विल शो यू द पावर ऑफ समथिंग। पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, ठीक है? मैं एक सिंपल चीज आपको दिखाता हूँ, हाँ, ठीक है? मैं एक सिंपल, आई वन टू लर्न, नहीं प्लीज, प्लीज क्यों बोलूं? मेक ए प्लान, मेक ए प्रॉपर प्लान टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 6 months, गिविंग 30 minutes पर डे। आप देखिए, आप सोचो, दो प्लान, दिस इज द प्रोसेस, पूरा प्लान आपको बना के दे देगा। समझ रहे हो कि आप दिन में 30 मिनट आप देके किस तरीके से आप कर सकते हो? यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट। आप देखिए, ये फर्स्ट मंथ, मंथ 1, फाउंडेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग,
weekly focus, introduction to forex, what is forex, how for currency pairs, lots and pips, market structure, types of orders, brokers and platforms. By the end of month one, open a demo account and start getting familiar with the platform. समझ रहे हो आप लोग? वीकली फोकस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड टू रिकॉग्नाइज बेसिक पैटर्न यूज टू कॉन्फिडेंटली, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. Month 4, developed and tested strategy. Month 5, month 6, ongoing. Post 6 months, read trading books, Trading in the Zone by Mark Douglas. Join trading communications or forums, considering mentoring, coaching. Keep refining and scaling your system. Suggested learning resources, देखिए, books, Currency Trading for Dummies, Naked Forex by Walter Peters, YouTube channels, Reiner Tio, देखिए. दिख रहा है आप लोग को? कुछ भी आप करना चाहो ना, यस सर। आप यहाँ पे दे दो, आपका एक स्ट्रक्चर, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, लग जाइए काम पे. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. समझ रहे हो सिंह जी? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू थिंक यू वांट टू डू इट. बस प्रोक्रेस्टिनेट अगर लोग क्यों नहीं कर पाते, लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं. कैसे करूं, प्लान क्या बनाऊं, ये करूं. आपको प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे. आप दे दो क्या करना है. दिख रहा है? कुछ भी आप दे सकते हो, ऐसा प्रॉपर प्लान बना के देंगे आपको. समझ रहे हो ना? यस सर। राइट. तो प्लीज, हाउ टू, कुछ भी आप दो. मेक ए प्रॉपर, मैं अब दिखा रहा हूं कि प्रॉपर डाइट प्लान टू रिड्यूस 20 kg इन 6 months. कुछ भी दो आप. एक सेकेंड, इसको लॉग इन कर देता हूं. कंटिन्यू विद गूगल. To reduce 30 kg in 6 months. देखिए, हफ्ते में 1.2 kg आपको लूज करना है. देखिए, डेली कैलोरी. देख रहे हैं आप लोग को? राइट. और पता है एआई जो ये सब दे देता है ना, जैसे गूगल क्या करता है, गूगल आपका मतलब डेटा, प्रीवियस डेटा वगैरह ये चेक करके देता है. एआई प्रॉपर आपका जो रिसर्च पेपर वगैरह इन डेप्थ जाता है इसमें. समझ रहे हो? आप खुद ही देखिए, डाइट प्लान, ब्रेकफास्ट कितना कैलोरी लेना है, क्या खाना है आपको, ओट्स विथ स्किम मिल्क, चिया सीड्स, बेरीज. समझ रहे हो ना वो ना? यस। लोग तब भी वेट नहीं लूज कर यस पाते सर। जी. क्यों? बिकॉज वो डिजायर ही नहीं है, वो मोटिवेशन ही नहीं है. समझ रहे हो? आप देखो ना, ब्रेकफास्ट आपको क्या करना है, लंच आपको क्या खाना है, कितना कैलोरी, स्नैक आपको क्या करना है, डिनर आपको क्या करना है, हाइड्रेशन कितना लीटर पानी पीना है. देखो, 30 to 60 minutes वीकली रूटीन भी आपको क्या करना है, सब कुछ, फूड स्टेप, एवरीथिंग. एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इन योर फिंगर टिप्स. मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं. समझ रहे हो? आपको मान के चलिए, यू वांट टू ओपन ए कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर प्लान बना दीजिए कि मुझे 2 साल में मुझे ये स्किल से सीखना है, मैं कितना टाइम दूं, क्या प्लान रहूं, सब बना के देगा. समझ रहे हो ना? राइट. तो यूज दिस थिंग्स. ठीक है. चलिए, आप अभी मत बोलिएगा कि शांकु नहीं पता क्या करना है, क्या करना है. राइट. जो भी मन करे, कुछ भी आपका है, ड्रीम, हॉबी है, कुछ कुछ या ड्रीम है सिंह जी, नवोदा, कि मुझे कुछ करना है. जैसे आपने कहा नवोदा, आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है ना, कि हाउ टू जनरेट, मान के चलिए आपका गोल है कि इन द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू जनरेट एटलीस्ट मिनिमम 1 CR रेवेन्यू मुझे करना है, या जो भी आपका गोल है, एक प्लान बना के दो. आपको ये प्लान बना के देगा आपको एवरी ईयर आपको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है. यस। तो प्लीज
बी सेल्फ मोटिवेटेड। और कभी भी जो है, लोग मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ना, नॉलेज पूरा ले लेते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन के टाइम में हेजिटेशन कर जाते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर टुमारो नेवर कम्स। बिकॉज जब कल आएगा सिंह जी, उसको तो आज ही बोला जाएगा ना। यस सर। ये एक सिर्फ एक छलावा होता है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि कल के बारे में सोचने के लिए भी आपको आज ही सोचना पड़ेगा। जो हो गया उसके बारे में सोचने के लिए आज ही सोचोगे ना आप मनोरंजन भाई। और जो यस होएगा सर। कल वो भी आज ही सोचोगे, तो ये कुछ नहीं होता है। फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। राइट। तो प्रेजेंट में रहिए कभी भी। मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, कभी भी अपने जो भी काम आप अभी कर पाओगे ना, उसको कभी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज फिर वो हैबिट हो जाता है। राइट। ऑन ऑलवेज रिमेन इन वन क्वाड्रेंट। मैं एक चीज आप लोग को आज शेयर करूंगा, एक सेकेंड मैं अभी शेयर कर देता हूँ। एक चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। इनर सर्कल में मैं शेयर कर देता हूँ, रुकिए, ताकि सबको दिखे। इनर सर्कल भेजा है। यहाँ पे देखिए, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग रहते हैं ना, मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। चलिए इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज इसमें मुझे बहुत इन डेप्थ में आपको समझाना पड़ेगा। आज थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, ए सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज स्टेज इन द क्वाड्रेंट 2, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में मैं कल आपको इन डेप्थ इसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर में फंसते हैं, राइट। और जो बिलीनियर्स मिलीनियर्स होते हैं वो क्वाड्रेंट टू में काम करते हैं, द प्रायोरिटाइजर, ठीक है। मैं इसको कल आप लोग को समझाऊंगा इसको। बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। आप इसको आज थोड़ा देखिए, अगर नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तब भी देखिए, इसको समझिए। ये इस साइड जो आप देख रहे हो ना, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दिस आर दी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। दिस आर दी अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। दिस आर नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। एंड दिस इज, ये जो लास्ट है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमें कहां पे रहना है सिंह जी, नवोदय मनोरंजन जी? नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट, बट नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट। जो लोग स्किप करते हैं हमेशा उस चीजों को, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और उसके बाद क्या हो जाता है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो? कल मैं इसके ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट करोगे, देखना लाइफ कैसा होता है, इजी, ठीक है। यस। चलिए, ये एक मैंने बुक से स्टडी किया था, वेरी 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 टॉप नॉच बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय सीन कोवे। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है, मतलब वंडरफुल बुक, 7 हैबिट्स। आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टेफन आर कॉर्वी, वैसे ये मेन बुक है सीन कॉवी का। सीन कॉवी के बेटे ने इसको और रिफाइंड वर्जन में इसको वो किया है, ठीक है। वेरी गुड बुक, वेरी 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 ब्यूटीफुल बुक। इसको आप देख सकते हो। मतलब क्या हैबिट्स होते हैं इफेक्टिव लोगों के, मतलब बिलियनर्स के क्या हैबिट्स होते हैं, राइट। किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से उनका उनका माइंडसेट रहता है, ठीक है। तो इस बुक को आप कर सकते हो परचेज, ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन वगैरह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस,
तो फिर बंद करते हैं आज। देखिए यहाँ पे 9:30 तक इसको अलर्ट मैंने लगा के रख दिया है यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई सेटअप दिखता है, अगर आएगा मार्केट, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, आज लंदन न्यूयॉर्क सेशन में पूरा साइडवेज ही जा रहा है मार्केट, राइट। अगर आप देख रहे हो ना, लंदन जितना गया उतना नीचे आया, फिर साइडवेज ऐसे, मतलब ये दे रहा है मार्केट। क्यों दे रहा है? बिकॉज एनएफपी में एक डायरेक्शन पकड़ेगा, या तो ऊपर के भागेगा या तो नीचे आया जाएगा, फिर कुछ तो करेगा। ठीक है। एक बार चेक करते रहो कि डेली टाइम फ्रेम जाने से पहले कि क्या दिखा रहा है डेली। हम्म डेली टाइम फ्रेम ये हायर लो था ना, उसके बाद तो कोई, ये देखिए उसके बाद तो ये पूरा एक वो ही चल रहा है कि नहीं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ये हाई ब्रेक होता तो ये अपना हाई लो था। इससे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, लेवल भी टैप नहीं हो रहा है फिबोनाची का। मार्केट अभी एक साइडवेज मूव कर रहा है। इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। 3,500 अगर ब्रेक हो जाता है फिर जा सकता है गोल्ड ऊपर, नहीं तो फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, इस लेवल को टैप कर सकता है। देखते हैं। जैसे होगा मार्केट उस हिसाब से हम लेंगे ट्रेड। ठीक है। तो आज के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई दिखता है सेटअप तो लीजिएगा, अगर नहीं दिखता है नो ट्रेडिंग, दे कोई दिक्कत नहीं है, चिल कीजिए। ठीक है। यस। चलिए मनोरंजन जी, ओके सर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मैं इसको अपडेट कर दूंगा आप लोग को। मिल अपडेट आप मतलब प्लेलिस्ट मिल चुका है ना, डे 6 तक अपडेटेड है, आज डे 7 में अपडेट जैसे खत्म होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। आप लोग को मिला ना? मिला कि नहीं मिला? पर मैंने देखा नहीं। एक सेकंड, मैं ग्रुप इन्फो पे जैसे, मैं भी देखा हूँ सर। ये देखिए, ग्रुप इन्फो पे चले जाइएगा, ये दिख रहा है आपको हाँ प्लेलिस्ट। जी, यस। ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नो व्यूज, नो व्यूज, नो व्यूज, देखिए ये आप लोग देखिए, नहीं तो मैं क्यों दे रहा हूँ आप लोग को ये। नहीं सर, देखूंगा। ये 2 व्यूज, 1 व्यूज, कोई तो देखा, किसी ने देखा, किसने, नवोना ने देखा ना, किसने देखा? सर, मैंने डे भी। उसका देखा था उस दिन। हाँ, इसको चेक करते रहिएगा मनोरंजन जी, इसलिए तो मैं आप लोग को ये रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ ना। ओके सर। नहीं नहीं, ये पुराना मैंने दे दिया क्या मनोरंजन जी? क्योंकि ये लोग एक तो नहीं। एक ये पुराना है। हाँ। ओके, एक ये पुराना है सर। डे 1 पुराना दे दिया मैंने। बाकी सही है मनोरंजन जी, आ गया ना डे 1 में, इसको फिर करना पड़ेगा डे 1, रुकिए। डे 1, डे 2 में इसको ठीक करूंगा, रुकिए। ये डे 1 ये नहीं है, बिकॉज ये नहीं है, जुलाई मंथ का ही था ना। हाँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये बाकी ठीक है। डे 1, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तारीख का होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7, आज 7 है तो 7 या 8 तारीख का होना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ, रुकिए, 7 या 8। स- हाँ, ठीक है। तो 2% हो जाएगा, 2% अगर ये जनवरी, नहीं, दिसंबर, ये 7 तारीख को ये लोग कहाँ से आ गए? ये 7 जुलाई ही है ना? ओ, ये 7 मई है। 7 जुलाई, ये मैंने 7 गलती से 7 मई कर दिया शायद। और दूसरी तरफ कोई नहीं ऐसा कि हाँ, ये है, मैं अपलोड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक सर। चलिए, चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यस। यस चल, सर, गुड बाय नाइट बाय, सर। बाय बाय, नेक्स्ट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नेक्स्ट।